20वां क्वेश्चन करेंगे अभी। 20वां क्वेश्चन देखो कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, LMN 3 पार्टनर है, लेमन। देखो LMN LMN 3 पार्टनर है, 4 3 3 में बांटते हैं। अच्छा देखो कैपिटल इज 60,000 40,000 30,000, 60,000 40,000 एंड 30,000 रुपये। ओके, इसके बाद में आगे चलो। दे डिसाइड टू डिज़ोल्व 30 जून, 30 जून को डिज़ोल्व कर रहे हैं। 30 जून को डेट ध्यान रखना, क्या पता इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना हो किसी चीज़ का। अब देखो बैंक 7,000 रुपये, डेटर 40,000, BR ये, स्टॉक ये, फर्नीचर ये, क्रेडिटर ये, BP ये। ओके, L took over debtor at 25% discount and took over liabilities of the payment to the creditor. ओके, अब देखो रियलाइजेशन बना लूँ सीधा सीधे वहीं उतार देंगे ये सारे बैलेंसेस। ज़रूरत क्या है, ये लो रियलाइजेशन अकाउंट बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट में देखो क्या क्या आएगा, एसिट आ जाएगी सारी की सारी। एसिट में देखो क्या क्या है, बैंक का हटा दो, डेटर आ गया। 2 डेटर, कितने रुपए है डेटर, 40,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, BR कितने हैं, 5500 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, स्टॉक कितना है, 43,000। इसके बाद में आगे चलो, फर्नीचर कितना है, कितना, 2500। इसके बाद में आगे चलो, क्रेडिटर कितने हैं, 15,000 रुपये। BP कितने हैं, BP 5,000। इसके बाद में आगे चलो, L टुक ओवर डेटर 25% डिस्काउंट। डेटर थे 40,000 रुपये के, 25% डिस्काउंट बोले तो 10,000 रुपये गए डिस्काउंट। अच्छा तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल वाली बचेगी, देख लेंगे लास्ट में करके। अभी देखो L टुक ओवर, देखो डेटर 25% डिस्काउंट एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ द पेमेंट टू द क्रेडिटर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में क्या है, 25% डिस्काउंट 10,000 रुपये हुआ, 30,000 रुपये जो है ले गया। बाई में क्या करेंगे बताओ, L कैपिटल 30,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, M टुक ओवर, देखो बदले में और भी कुछ लेके गए क्या, ओवर लाइबिलिटी पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो टू क्या कर देंगे, L कैपिटल, कितने रुपए, 15,000 रुपये। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहे हैं, M टुक्स ओवर स्टॉक एट 13,000 रुपये। बाय M कैपिटल कर देंगे, M कैपिटल कितने रुपये, 13,000 रुपये में लेके गए। इसके बाद में आगे चलो, N देखो N अपना पार्टनर था ना, हाँ, N टेक्स BR, सारा ही ले गए। N टेक BR, N कैपिटल कितने रुपये, 5,000। अच्छा एंड फर्नीचर 12%, देखो एंड फर्नीचर भी लेके गए हैं। बाय एन कैपिटल लिख देंगे, फिर से इकट्ठा ही करके लिख देना। फर्नीचर कितना है, कह रहा है BR एंड 12% डेप्रीशिएशन फर्नीचर। अच्छा 12% डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे, ठीक है। फर्नीचर था कितने का हमारा, फर्नीचर था 2500 का, 2500 का 12% करेंगे 300 रुपये, 300 रुपये हो गए, 2200 रुपये हो गए। 2200 में ले गया, ऐसा ही हुआ है ना, देखो 2200 में लेके गए। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, BP वर ड्यू आफ्टर 2 मंथ, एज सच ए रिबेट 18% पर एनम वाज रिसीव ऑन देयर पेमेंट। ओके नो प्रॉब्लम। देखो BP कितना है, 5,000 रुपये। 2 महीने का ब्याज लगाओ 18% के हिसाब से, 18% लगाओ 5,000 का, 5,000 का 18% करेंगे आएगा 900 पूरे साल का, बटे में 12 करेंगे, बट 900 बटे में 12 गुणा में 2, 150 रुपये। 150 रुपये आएंगे तो 150 रुपये आ जाएंगे, दे दिए, पेमेंट कर दिया गया 150 रुपये का टू बैंक। कितने रुपये, 150 रुपये कम करना, 4850 रुपये में सेटल हो गया। और इसके अलावा क्या है, बस यही है। देखो 10% इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, कैपिटल में ट्रीटमेंट होएगा। अभी देखो पहले देखो लाइबिलिटी की सारी पेमेंट होगी कि नहीं हुई। क्रेडिटर वो लेके चला गया था BP, वो हो गया हिसाब ख़त्म।
और बाकी वो घर पे लेगी, बाकी एसिड्स वगैरह है ना, सारी चीज़ होगी। बाकी की पेमेंट वगैरह कुछ नहीं बोल रखा तो एसिड का ट्रीटमेंट नहीं होएगा, बाकी चीज़ों का। ठीक है, यही हिसाब किताब था। अब बताओ प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है, कितना रुपये लॉस आ रहा है? एक बार रुको पूरा देख भी लो, कुछ छूटा तो नहीं? हमारा सारा हो गया, हो गया सारा, ये सब डाल दिया, लॉस आ गया हमारा अभी तक। बाकी तो आगे कैपिटल अकाउंट एज इट इज़ वही जो बनाते थे हम। ये देखो ये लॉस आ गया हमारा। ठीक है, बैलेंस शीट में से बैलेंसिंग फिगर उठाने के लिए बैलेंस शीट थोड़ी सी बनानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि हमारे को कैपिटल तो नहीं पता ना कितनी है। बात ये अपने को ये सारे बैलेंसेस दे दिए, बैंक बैलेंस दे दिया, डेटर दे दिया, बीआर दे दिया, स्टॉक दे दिया, ये दे दिया। प्रॉफिट कितना रुपये है देखो, 52,000 रुपये। कैसे आया है प्रॉफिट 52,000 रुपये? इस साल का प्रॉफिट है क्या? बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है ये। हाँ, बैलेंसिंग फिगर उठाई हुई है, देखो लिखा हुआ। अभी देखो क्रेडिटर दिया हुआ है हमको, बीपी दिया हुआ है हमको, कैपिटल भी दी हुई है हमको। कैपिटल कैसे दी हुई है? कैपिटल देखो 60 40 30 दी हुई है, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा, लॉस ही रहा होगा इस साइड जो आया होगा। बात सीधी सीधी है। ठीक है, अब जो ये है ये कैसे बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए। 52,000 रुपये को देखो बांट दिया, क्योंकि लॉस पड़ा था पिछले वाला, बांट दिया। रियलाइजेशन का लॉस जो है ये रहा, यही है नहीं, एसिड टेकन है, सॉरी एसिड टेकन करके गया ये वो है। ठीक है, और ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ये वो रहा। ठीक है, अब देखो बीडी बैलेंस ये बनता था इनका। ठीक है, रियलाइजेशन का देखो क्रेडिटर वगैरह जो ये अपना मतलब दिए हैं, पेमेंट करी है, क्रेडिट होएंगे ना। क्रेडिटर इसने उठे थे, बीपी वगैरह इसने उठा था, तो अलग अलग है ना देखो। और बीपी वगैरह भी तो लिया था ना किसी ने, किसने लिया था? हैं एन ने? एन में हुआ नहीं, बीपी पेड तो पेड था। अच्छा हाँ बीपी पेड था। था हाँ ठीक ठीक है। अभी देखो हो गया ना ये, बस बैलेंस जो है बैंक में दे देंगे इसको, किसी से मंगवाएंगे किसी को देंगे, नहीं समझे? अब देखा जाए तो इसका कितना बनता था हिसाब किताब, देखो बाय बैंक इसको लाने पड़ेंगे इन दोनों को, और ये लेके जाएगा 7940। निकाल के दिखाऊँ, ये बैलेंसिंग फिगर ही है ये। 60,000 रुपये प्लस 15,000 75,000, ये माइनस कर दो, ये बनता है इसका। और इधर डेबिट में ज़्यादा आएगा, इधर मतलब इधर ये डेबिट में ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट हो गया ये पैसा, ये देना पड़ेगा। यानी कि बाय बैंक ये मतलब लेके आएंगे पार्टनर, सही है, और इसको आप देंगे। बात सही है, सीधी है। अब बैंक अकाउंट बना ले, मान लो बैंक अकाउंट में है क्या, देखो बैंक अकाउंट सीधा सीधा है भाई, जो मैंने पहले चौथे क्वेश्चन में बताया सेम है। बैलेंस बीडी जो पहले का बैलेंस पड़ा है अपने बैलेंस शीट के अंदर में वो, और देखो ये वाला बैलेंस आ जाएगा एक तो 7940 का। क्या है ये गया है पैसा, दिए है ना 7940 का, ये दोनों पैसे लेके आए हैं, ये दोनों पैसे आए हैं, और बीपी की पेमेंट करिए, बाकी तो ले ही गए, बाकी ना कुछ आया ना कुछ गया। सारी एसिड कोई ना कोई लेके गया है, सारी लाइबिलिटी किसी ना किसी कोई लेके गया है, या एक पेमेंट करिए बस बीपी की 4850, 150 का डिस्काउंट काट के। उसके अलावा कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, ख़त्म कैश। ठीक है, चलो आगे 21वां क्वेश्चन देख, छोटे छोटे क्वेश्चन है देखो। 21वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है देखो। देखो रियलाइजेशन अकाउंट, एक काम करते हैं इधर रखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ बनाएंगे रियलाइजेशन। चलो फिर रहने दो, यहीं पड़ा रहेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, बस रियलाइजेशन पूरा आ जाएगा। ये लो रियलाइजेशन अकाउंट, देखो क्या कह रहा है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या बोल रहा है मुन्ना, देखो अब देखो ए बी वर पार्टनर इन ए फर्म, 1 4 2 भाई कैपिटल दी हुई है। लो बैलेंस शीट बनाई दूँ, तो बैलेंस शीट भी बनाई देते हैं साथ साथ, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं आएगी फिर। बैलेंस शीट देखो क्या है, कैपिटल है, ए बी की कैपिटल है ना, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, ए की 60,000 है और उसकी 40,000 रुपये, ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आगे ये कह रहा है 1 लाख होगी ना टोटल, 1 लाख रुपये कैपिटल होगी। अच्छा, द शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस 3:2, दे कैरिड ऑन बिजनेस 2 ईयर, 2 साल से चला रहे हैं। इन द फर्स्ट ईयर दे मेड प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपये,
एंड इन सेकेंड एंडेड 31 मार्च 2022 दे इनकर्ड लॉस 20,000 रुपये। मतलब 50,000 रुपये पहले साल कमाए, दूसरे साल लॉस कमाया 20,000 रुपये। बात यही है ना। अच्छा, एज बिजनेस वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिसाइड टू वाइंडिंग अप क्रेडिटर ऑन दैट डेट वर 20,000 रुपये। द पार्टनर, देखो क्रेडिटर कितने हैं ऑन दैट डेट? 20,000 रुपये। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या है, द पार्टनर विड्रो 8,000 रुपये ईच पर ईयर। ठीक है, पर ईयर निकाल के लेके जा रहे हैं, तो 2 सालों का है क्या? 2 सालों का 16,000 हो गया माइनस, देखा जाए तो 16,000 माइनस हो गया। तो इसको दोबारा लिखो, एक बार काट के लिखना पड़ेगा। देखो तो उसकी कैपिटल कितनी थी? एक ही 60,000 थी ना। 60,000 माइनस ड्राइंग कर देंगे, कितने रुपए? 16,000 रुपये। 16 माइनस करना, कितने आगे? 50, 44,000। उसके बी के देखना एक बारी, बी के देखना, बी के थे 40,000, 40 में से 16 गए 24,000। ओके, इसके बाद में आगे चलो, यहाँ तक हो गया अपना। द एसिड रिलीज 1,00,000 रुपये, वो तो रिलीज और वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ है वो तो रियलाइजेशन में कर देंगे। एक्स ये भी रियलाइजेशन का है। एसिड्स वगैरह कुछ बैलेंसिंग फिगर उठाई जाएगी। देखो बनाई, ये भी नहीं बनाई इन्होंने। कैपिटल अकाउंट, नई कैपिटल निकालने के लिए। हाँ, देखो नई कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि 2 साल चले ना बिजनेस, नहीं समझे मेरी बात? 2 साल बिजनेस चले है, शुरू का दे रखा है अपने को हिसाब 2020 का दे रखा है। मान लो 22 में बिजनेस सेट ऑफ हुआ है, पहले को अपने को नई कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखो वही बात है, 60,000 ये आ गया, 40,000 ये आ गया। बाई बैंक नया बिजनेस स्टार्ट किया था। इसके बाद में जो प्रॉफिट बटा था 50,000 पहले साल का, 2 साल का है ये कैपिटल अकाउंट। 50,000 बटा ड्राइंग आया 68,000 रुपये। 82 और 52 होगी नहीं होगी यहाँ पे बैलेंस सीडी, और ये सीडी यहाँ पे बीडी के रूप में उतरा। फिर इसके बाद में ड्राइंग उतरा। फिर इसके बाद में जो लॉस हुआ था 30,000 का, 20,000 का, वो हो गया। ठीक है, बैलेंस सीडी 62 और 36 हो गया। ये बैलेंस सीडी उतरेगा इस बार वाली बैलेंस शीट में। कितना आ गया? 62, 36 ये आएगा। सीधा सारा कुछ ही आ गया उसमें, अपने को उतारने की जरूरत ही क्या, सारी चीज़ें, सारा चीज़ आई गया उसके अंदर में। 62 और 36, 62 उसका और 36 उसका, ए का बी का। और क्या इसके अलावा देखो, और बैलेंसिंग फिगर हो गया आई थिंक। देखो एक बार 62, 36, हाँ बैलेंसिंग फिगर एसिड। ठीक है, एसिड आ गई। एसिड कितने रुपए है? 1,18। ठीक है, 1,18 होगी, हो गया टोटल खत्म। अब करना है जो करना है। देखो उसी के अंदर में देखो, एसिड के अंदर सारी एसिड हो सकती है, अलग से कुछ। देखो क्या कह रहे हैं, देखो अपने को यहाँ से पॉइंट पढ़ना था। द पार्टनर विड्रो, ये तो हो गया। द एसिड रियलाइज 1,00,000 रुपये। सबसे पहले आप एसिड लिख लेते हैं, 2 एसिड। एसिड थी अपनी 1,18,000 रुपये की। यहाँ पे बाय में लाइबिलिटी लिख देते। क्रेडिटर कितने हैं बताना? 20,000 रुपये की ना, और तो कुछ नहीं है। ये बाय क्या आ जाएगा बताओ? बाय बैंक कितने रुपए? 1,00,000 रुपये। अच्छा, द एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन इज 3,000 रुपये। टू बैंक आ जाएगा कितने रुपए? 3,000 रुपये। सिंपल सी बात है यार। प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा ये कर देंगे, टू बैंक कर देंगे, क्रेडिटर की भी पेमेंट करिए, कर देंगे कितने रुपए? 20,000 रुपये आ जाएगा। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया यार। सीधी सी बात है, 2 ही एंट्री है, पिछले से तो आसान है ये। अपने को बस वही पूछा था कि भाई क्या होएगा बताओ। मैं पहले साल का दे रखा है, दूसरे साल में बिजनेस बंद करा है, पहले साल का बैलेंस दे रखा है सारा का सारा। अब देखो एसिड रियलाइज, देखो रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारी एसिड उतरी यहाँ पे पेमेंट करी 20,000 रुपये की, है ना। ये वाली 1,00,000 में रिलीज़ हुई, बात खत्म, लॉस बट गया। और क्या किया? 3,000 रुपये खर्चा भरा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, यही तो किया मैंने अभी। लॉस बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट सकते हो। अच्छा 22वां देखो, छोटा सा क्वेश्चन है।
देखो ये देखो, ठीक है। अभी देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, ए बी सी 1 1 1, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या कह रहा है, अब पुराना बैलेंस और आ गया साथ में। पुराना बैलेंस है, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्या देगा ज़्यादा से ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी, क्वेश्चनों को देखने का नज़रिया बदलो। तुमको लगता है बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है, 4 आइटम फालतू दे दिए वो चीज़ के, क्या है इस क्वेश्चन में इसके अलावा। रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, है ना, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। समझ आई नहीं आई बात ये है। अब देखो इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट देखो, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में एसिड डालेंगे टू डेटर। डेटर कितने रुपए के हैं, 55,000 रुपये के हैं। कितने के, 55,000 रुपये के। टू स्टॉक आ जाएगा, टू स्टॉक आ जाएगा, टू स्टॉक आ जाएगा कितने रुपए का, 81,000 रुपये का। इसके बाद में टू फर्नीचर आ जाएगा, कितने रुपए का, फर्नीचर आ जाएगा अपना 20,000 रुपये का। इसके अलावा क्या है, टू प्लांट है, प्लांट आ जाएगा कितने रुपए का, 53,700 रुपये का, 53,700 रुपये का। इसके बाद में देखो करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट ना, ये तो अपने वहीं पे करेंगे एडजस्ट सारा कुछ। बाय क्या करेंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना, 31,000 रुपये। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट में करेंगे ये, ठीक है। अच्छा कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद में कंटीजेंसी रिजर्व वगैरह, रिजर्व कितना है देखो, रिजर्व कितना है देखना, 18,000 रुपये है। ये वहाँ पे बटेगा सीधा का सीधा, प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे बटेगा सीधा, ए वाइफ लोन आ जाएगा, बाय ए वाइफ लोन, वाइफ लोन कितने रुपए है, 12,000 रुपये। इसके अलावा देखो क्या है, बैंक लोन 12% है, बाय बैंक लोन आ जाएगा, बैंक लोन है ना। और क्या है इसके अलावा बताओ, बैंक लोन के अलावा क्या है, 20,000 रुपये। छोटी छोटी बातें दी हुई है। कैपिटल है, करंट अकाउंट है, सीधा आप कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे ना। ये दोनों चीज़ें अपने को सेट ऑफ करना है, ख़त्म करना है, धंधा ख़त्म करना है, बात ये दोनों चीज़ें एक ही जगह आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल का और करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा ये अपना। देखो देखो अब आगे, इसके बाद में आगे चलो, देयर इज़ ए बिल फॉर 5,000 रुपये अंडर डिस्काउंट। अच्छा कह रहे बिल फॉर 5,000 रुपये अंडर डिस्काउंट, बिल है क्या इसके अंदर में, द बिल वाज रिसीव फ्रॉम आर प्रूफ इंसॉल्वेंट, मतलब एक बिल मिला था 5,000 रुपये का, ठीक है। द बिल वाज रिसीव फ्रॉम आर प्रूफ इंसॉल्वेंट। भाई सीधी सी बात है, बैंक तो मेरे से मांगेगा ना पैसे। मेरे को बिल मिला था किसी से, बीआर मिला था, मैंने वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया भरोसे पे, उसके बी के भरोसे पे, आर के भरोसे पे। अब आर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक की पेमेंट नहीं करी अगले ने, तो अब बैंक तो मेरे से मांगेगा पैसे, कहता है बैंक पैसे दो, तो मैंने तो बैंक से को दे दिए पैसे टू बैंक। कितने रुपए, वो कूड़े वाला ही पूछ रहे हैं, जो रेडी चला हुआ उसके फीस कितने है, कंप्यूटर फीस का देना पड़ेगा। अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। अभी देखो इसके अंदर में क्या है, 5,000 रुपये, कितने रुपए, 5,000 रुपये। देयर इज़ ए बिल फॉर 5,000 रुपये अंडर डिस्काउंट, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, 5,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हो गया एक किस्म से ये। अभी देखो इसके बाद में क्या है, आर प्रूफ्स इंसॉल्वेंट, भाई 60% जो है हमको रिकवर हुए, तो बाय बैंक कर देंगे नहीं कर देंगे, बाय बैंक कितने रुपए, 5,000 रुपये का 60%, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। इसके अलावा देखो क्या है, इट वाज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन वर्थ रुपीज़ 8,000 रुपये, दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। कह रहा है, मतलब कहने का क्या है, इट वाज फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, 8,000 रुपये, दिस इज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर। 8,000 रुपये बुक वैल्यू पे लेके चला गया क्या, एट दिस वैल्यू, ठीक है।
तो क्रेडिटर हमारे कितने खत्म हो गए, 8,000 रुपये की, ध्यान रखना इस चीज़ को। टू क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बात खत्म। एसिड अनरिकॉर्डेड थी, बात ही खत्म होगी। और कुछ आना चाहिए इसके अंदर में, खत्म। अब इसके बाद में देखो, ए एग्रीड टू एक्सेप्ट फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। ठीक है, फुल सेटलमेंट है यहाँ पे, फुल सेटलमेंट है तो बात खत्म। वहाँ से एसिड कट गई, वहाँ से वाइफ लोन कट गया, खत्म खेल। इसके बाद में आगे चलो, बैंक लोन वाज रिपेड अलोंग विद इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। ठीक है, बैंक लोन कितना था, बैंक लोन था 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का कितना परसेंट, 12%। 20,000 रुपये का 12% 2400 रुपये, और 9 महीने का कितना, 1,800 रुपये। 1,800 रुपये ब्याज और 20,000, वो 21,800 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो टू बैंक हो जाएगा, टू बैंक कितने रुपये, 21,800 रुपये, दैट्स इट। इसके बाद में आगे चलो, एसिड रियलाइज फ्लोइंग बाय बैंक, बाय बैंक कितने रुपये, डेटर, डेटर कितने रुपये, 24,500 रुपये। अच्छा, इसके बाद में देखो, स्टॉक कितने, 60,000 रियलाइज़ हुए, और प्लांट के कितने रियलाइज़ हुए, 28,000, कुछ नहीं है। और बोलो इसके अलावा, 24,500, 60,000, 64,500, 84,500 और 28,000, 84,500 और 28,000, 1,12,500 हो गए, 1,12,500। इसके बाद में आगे चलो, लाइबिलिटी वगैरह कुछ है क्या, देखो जो हमने पे वगैरह की हो। देखो भाई, 8,000 तो यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। 8,000 किस चीज़ के ख़त्म हो गए थे, हमने उसको एक अनरिकॉर्डेड एसिड दे दी थी। 8,000 गए, कितने रह गए, 23,000 रुपये रह गए। 23,000 टू बैंक करने पड़ेंगे, टू बैंक करने पड़ेंगे 23,000 रुपये। ओके, ये ख़त्म। ये वाइफ लोन वो लेके चला गया था, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट लेके गया था क्या, फुल सेटलमेंट लेके गया, ख़त्म मैटर ये भी। अब देखो, बैंक लोन भी मैटर ख़त्म, बाकी ख़त्म हो चुका। एसिड हम रियलाइज़ कर चुके। लॉस या प्रॉफिट आएगा, लॉस या प्रॉफिट कितना आएगा देख लो एक बार। लॉस आएगा 81,000 रुपये लॉस आएगा। 81,000 है, 64,200 है। अच्छा अच्छा, 81,000 रुपये, 22 में है क्या, आप 23 में खोले बैठे, आपने लिया ही नहीं हुआ इसमें पेज, वो शायद है ना, पेज नहीं ली, कोई बात नहीं। देखो बताओ मेरे को, तुम बताओ लॉस 81,000 रुपये, 27,000। मेन बात क्या है कि लॉजिक पता होना चाहिए, नहीं समझे, किस तरीके से कौन सी चीज़ पास हुई है कौन सी नहीं हुई। 27,000 रुपये, 27,000 रुपये इधर आ गए, 27,000 रुपये इधर आ गए। अब आप बना लेते कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ABC, ABC, ठीक है, कैपिटल अकाउंट है ये। बैलेंस बीडी देखना एक बारी, बैलेंस बीडी हैं 60, 50, 20, बाय बैलेंस बीडी 60,000, 50,000, 20,000। अब इसके बाद में रियलाइजेशन का लॉस टू, हाँ करंट अकाउंट भी है, सही बात है। करंट अकाउंट बताना, बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, ए बी का तो डेबिट है, क्रेडिट है, और सी का डेबिट है, हाँ ये बोलना। बाय करंट अकाउंट बैलेंस कितना है बीडी बताना, 10,000 और 5,000, और उसका बताना 22,000 रुपये। अच्छा, टू बैलेंस बीडी बोल दो, ठीक है। अब आप करते हैं नई बात कुछ, रियलाइजेशन का लॉस वगैरह 27,000। टू रियलाइजेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सीधी बात है यार। 27,000 उतारो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से आसान क्या है, समझे। 27,000। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और कुछ है रियलाइजेशन से उतरने वाला कैपिटल में, लेके गए थे ना जो वो हिसाब किताब, देखो वो तो हो गया था, सेटल हो गया था, फुल फाइनल कटिंग हो गई थी वहाँ से, वो तो हाँ फिर कैपिटल अकाउंट में तो आएगा।
कैपिटल अकाउंट के अंदर में देखो और कोई हिसाब किताब कुछ नहीं है। हिसाब किताब बताओ, और कुछ है कैपिटल अकाउंट के अंदर में? हाँ, रिजर्व रिजर्व है। पुराने वाला कितना है बताओ? 6 हाँ 18 है, 6 6 6 हो जाएगा 6 6 6 बाय जर्नल रिजर्व। और बताओ प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 12,000, 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4 बाय पी एंड एल। इसके बाद में आगे चलो, और कुछ नहीं है आगे, कुछ नहीं है। पेमेंट कर दो बस, तो टू बैंक कर दे। कितने रुपए बताना? 53 38 बाय बैंक। हाँ उस वो लाएगा बाय बैंक 19,000। 19,000 रुपये। ठीक बात है, हो जाएगा। ये तो कैपिटल है। मेन बात तो रियलाइजेशन होती है इसमें। अब कैश बैंक खोल लो, भी कैश बैंक का बैलेंस खोल लो, कैश बैंक का खोल लो बैलेंस, और देख लो कि बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही। देखो बाय टू बैलेंस बीडी बता दो। 6300। टू बैलेंस बीडी 6300। 6300। अच्छा, इसके बाद में देखो देखो ये सेटलमेंट करी थी, ये पैसे दे के भेजा था। 53,000 और 38,000 गए। 53,000 ये गए, 38,000 ये गए। ठीक है, ये बाय क्या करेंगे? ए, ये बी। और देखो ये वाले पैसे आए थे 19,000 पे, 19,000 पे 2C। और देखो इसके अंदर में आ जाओ, रियलाइजेशन के अंदर में अभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। ये देखो ये 3 की 3 ट्रांजेक्शन आएगी, और ये वाली ट्रांजेक्शन आएगी, और ये वाली ट्रांजेक्शन आएगी। एसिड कितनी रियलाइज हुई है? 1,12,500। 1,12,500 आए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो क्या है? हैं बिल रिसीवेबल 3,000 रुपये आए थे। 3,000 रुपये आए थे। बिल रिसीवेबल। हाँ, बिल रिसीवेबल वो 60% आ गए थे पैसे, बाकी डूब गए थे। 5,000 देने पड़ गए थे बैंक को, 5,000 वो देने पड़ गए थे। और इसके अलावा क्या देने पड़ गए थे? क्रेडिटर्स 21,800 और 23,000। और क्या है? बस 21,800 और 23,000 और लिख दो। 21,800 और 23,000 रुपये। और क्या है इसके अलावा? बस हो गया हिसाब, जोड़ लेना इनको। ठीक है, आ जाएगा 1,40,800। 1,40,800 क्या है इस क्वेश्चन में? था कुछ? वही 4 आइटम है बस। जर्नल रिजर्व दे दिया अलग से, पी एंड एल दे दिया अलग से, एक आधा आइटम और दे देगा अगले में, और क्या करेगा? है तो यही कंसेप्ट, तो यही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आगे चलो। तेईसवां छोटा सा क्वेश्चन है, लो 23वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये करते हैं अभी। देखो राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन 2 2 1, बस यही बोल रहे हैं। इसके बाद में आगे ये सारी दे रखी है। अब इसके अंदर में गुडविल आ गई भाई, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ गया इसके अंदर में। इसके अंदर में बस यही है। और शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई थी, वो भी बेचने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये बात है। इसमें 2 शेयर वाला आ गया ना अलग से, वो कंफ्यूज करने के लिए आ गया। बंदा सोचे क्या सोचे, क्या है ये इन्वेस्टमेंट, समझ नहीं आ रहा, नहीं समझे। अरे भाई करी हुई है दूसरी कंपनी में, क्या दिक्कत है? पैसे इन्वेस्ट करें, बेच देंगे। वो सारा सौदा बेच रहे हैं, वो शेयर भी बेच देंगे। ठीक है, तो ये बात है। या फिर वो ले जाएंगे अगले, जो भी वैल्यू पे लेके जाएंगे, वो अगलों की सिरदर्दी है। अपने को जो बोला होगा हम वो कर देंगे। ठीक है, अभी देखो रियलाइजेशन अकाउंट देखो, रियलाइजेशन अकाउंट देखो। छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कुछ नहीं है। ये देखो, अब देखो इसके अंदर में देखो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कहने का क्या मतलब है, कैश का बैलेंस कैश बुक उसमें आ जाएगा, कैश अकाउंट में आ जाएगा। डेटर कितने हैं? 2 डेटर कितने हैं? 15,000 रुपये। इसके बाद में 2 स्टॉक 50,000 रुपये का। इसके बाद में क्या है? प्लांट 2 प्लांट कितने का? 75,000 रुपये का। इसके बाद में क्या है? पेटेंट 2 पेटेंट 20,000 रुपये। इसके बाद में क्या है?
टू इन्वेस्टमेंट बोलो, 100 शेयर्स के हिसाब से लिख दो। कितने रुपए हैं, एक्स लिमिटेड वगैरह कर देंगे, कोई नहीं, 5,000 रुपये की थी। ओके, इसके बाद में देखो टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, वो 300 शेयर में जो की थी 18,000 रुपये की। और क्या है इसके अलावा, गुडविल, टू गुडविल आ जाएगा 15,600। इसके बाद में आगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डायरेक्ट बटेगा, तुमको पता है इस बात का, नहीं पता हो तो बता दिया मैंने। अभी देखो इसके बाद में बाय क्रेडिटर, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे बता देंगे और क्या। अभी देखो बाय बीपी, अभी देखो 2600। इसके बाद में आगे चलो प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, बाय प्रोविज़न क्यों होता है, प्रोविज़न पता है ना, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है एक तरह का। फॉर डेप्रीशिएशन कितने रुपये, 15,000 रुपये रखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो राम्स लोन, राम कौन है, पार्टनर है, तो लोन अकाउंट अलग से बनेगा, कुछ नहीं है, बस यही पूछा हुआ है, कुछ ही नहीं है। इसके अलावा देखो राम टेक्स ओवर डेटर, उससे पिछले से भी आसान है। देखो राम टेक्स ओवर डेटर क्या करेंगे, बाय राम कैपिटल, आर कैपिटल, कितने रुपए, 10,000 रुपये। स्टॉक एट 20% लेस, ये स्टॉक भी लेके चला गया क्या, या स्टॉक रिलीज हुआ है, लेके गए हैं, अच्छा स्टॉक भी लेके गए हैं, तो 10,000 ही हो गए। स्टॉक एट 20% लेस, स्टॉक कितने का अपना, 50,000 का, 50,000 का 20% लेस कर देंगे, 40,000 हो गए। 40 और 10 50,000 रुपये का ले गया सौदा, मतलब प्लांट भी लेके गया है। अच्छा, प्लांट एट 30,000, 80,000 का ले गया, मतलब लो 80 बना देते हैं। अभी देखो आगे, इसके बाद में वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट हुज बुक वैल्यू वाज 8,000 रुपये। अच्छा, एट ए वैल्यू 4800 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 8,000 के पेटेंट थे भाई, ठीक है, हमारा एक क्रेडिटर ले गया 4800 रुपये में, मतलब क्रेडिटर 4800 के गए हैं, हमारे 40,000 में से 4800 गए हैं, सही है, बाकी तो देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो बैलेंस द क्रेडिटर वर पेड एट 1,200 रुपये डिस्काउंट। देखो थे कितने के, 40,000 के, 40,000 के थे, 40,000 में से 4800 के ख़त्म हुए ना, बात समझे, 4800 की, 4800 के ख़त्म हो गए, 1,200 का हमको डिस्काउंट मिल गया, 34,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी ना, टू बैंक 34,000। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कहना चाह रहा है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 15,000 रुपये नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट विच वाज टेकन ओवर बाय राम 10,000 रुपये इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, ठीक है भाई, बात ये है कि अच्छा इसकी जो लोन था ना, इसका जो लोन देखो फर्म की लाइबिलिटी थी, इसने दे रखा था लोन, नहीं समझे मेरी बात, राम ने लोन दे रखा था, लोन अकाउंट में ही डाल देंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे। एक अनरिकॉर्डेड एसिड थी, अनरिकॉर्डेड एसिड यहाँ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, बताओ, वहीं की वहीं ट्रांसफ़र कर देंगे, वहीं के वहीं ले जाएगा इसकी, है ना, फुल सेटलमेंट में गई। अब इसके बाद में देखो क्या है, शेयर इन्होंने डाली हुई है रिवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में, कितने रुपए, 10,000 नहीं 12,000, अच्छा 10,000 लेके चला गया, राम्स लोन में डाल दिया, हाँ लोन्स में डाल दिया, ठीक है, राम्स लोन में डाल दिया, क्योंकि एसिड तो मानी जाएगी, रियलाइज तो हुई है ना कहीं ना कहीं बाय राम लोन, आर लोन, क्योंकि लोन में चला गया कितने रुपए, 10,000 रुपये, लोन अकाउंट में चला जाएगा ये अमाउंट, यू कहीं उठ के रियलाइजेशन के नाम से। अभी देखो इसके बाद आगे चलो, शेयर इन एक्स कंपनीज वर एग्रीड टू बी टेकन ओवर बाय शाम्स एट 30 रुपये पर शेयर। एक्स कंपनी के अंदर में अपने शेयर थे कितने, 100, 30 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये, बाय क्या कर देंगे, शाम, एस कैपिटल, कितने रुपये, 3,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, शेयर इन वाइल कंपनीज वर वैल्यूड 12,000 रुपये, ठीक है, एट पार्टनर डिवाइडेड देयर शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3-2-1, 2-2-1 सॉरी 2-2-1 बताना, 12,000, 5 12 5 2400, 4800 2400 राम श्याम मोहन में बढ़ जाएंगे, बाय राम कैपिटल लिखेंगे ना भाई, लेके चले गए, क्या लेके चले गए, इन्वेस्टमेंट लेके चले गए, बाय क्या लिखेंगे, राम, बाय श्याम, बाय मोहन, हम हमारे शेयर लेके चले गए ना, बाय मोहन, 4800 2400, ये बात थी छोटी सी। और क्या कह रहा है आगे चलो,
देखो आगे बैलेंस ऑफ पेटेंट इज 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू, 70% पे रिलाइज हुए। ओके, अपने पेटेंट लेके गए थे, देखो पेटेंट क्रेडिटर लेके गए थे कितने के, पेटेंट 8,000 रुपये के कम हो गए थे भाई, सीधी सी बात है। पेटेंट थे अपने, पेटेंट थे 20,000 रुपये के, 8,000 के चले गए, 12,000 रुपये के पेटेंट बचे हुए हैं। 12,000 रुपये का 70% लगाओगे कितना कितना हो गया, 12,000 रुपये का 70%, 8400 रुपये, 8400 रुपये हो गया। तो क्या किया, 8400 रुपये रिलीज़ हो गए, बाय बैंक कर दूंगा ना, बाय बैंक कितने रुपये, 8400 रुपये। और कुछ रिलीज़ वगैरह हुआ, कुछ नहीं बोल रखा। क्रेडिटर का देख लो, कुछ बच रहा है क्या, बैलेंस बुलेंस किसी का देना, बीपी बचा हुआ है। ये हो गया हमारा हिसाब किताब, क्या पूरा हो गया, हिसाब किताब पूरा हो गया। इसके बाद हम बीपी बचा हुआ टू बैंक कर देंगे ना, कितने रुपए, 2600 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, और कुछ नहीं है। क्या आया प्रॉफिट या लॉस, लॉस कितना, 9,000 रुपये का, तो 64,200। ए बी सी 25, हाँ राम श्याम मोहन 25,680, 840, राम श्याम मोहन। ये लो, जरा सा अकाउंट ही तो बनाया और करा क्या इसमें, वही चीज़ें सेम चीज़ें बार बार कही हुई है, वही रिपीटेशन, और क्या है इसमें, यही है, बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो इसके बाद में देखो अपने को बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैं तुमको इसमें सीधा दिखाऊंगा, लोन अकाउंट और दिखा देता हूँ सीधा। देखो लोन अकाउंट से सीधा उतरेगा रियलाइजेशन से टू रियलाइजेशन, सीधी बात है ना। लोन अकाउंट कितना था राम का, 40,000 रुपये का, 40,000 का था, 10,000 यहाँ से उतर गए और बाकी 30,000 दे दिए, टू बैंक कर दिया, सही है। 10,000 कहाँ से उतर गए, क्या, हाँ एसिड, वो जो अनरिकॉर्डेड एसिड थी 10,000 मिलेगा ना, वो बात खत्म। रियलाइजेशन में गए, वहाँ से उतरेंगे, समझे, क्योंकि एसिड थी, एसिड एक बार रियलाइजेशन में तो जाएगी, बात ये है। इसके बाद में आगे चलो, कैपिटल अकाउंट पे बात कर लेते हैं। बैलेंस बीडी आ गया, यूँ कहीं बैंक, देखो ये लास्ट का है, ये लास्ट की बातें करेंगे। ये देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। देखो रियलाइजेशन का देखो टू रियलाइजेशन, जो एसिड वगैरह ये घर पे लेके गए 80,000 रुपये की लेके गए हैं क्या, और ये 3,000 रुपये। ये रियलाइजेशन देखो 4800, और ये देखो ये शेयर वगैरह जो लेके गए हैं 4800, 2400 नहीं थे। और जो ये लॉस है रियलाइजेशन का वो है, और क्या है बाकी बस बैलेंसिंग ये है। जो पैसे जो डेबिट में आ रहे हैं वो क्या कहने का लेके गए हैं, और ये लेके आए हैं, बात खत्म, इतनी सी बात है ना। और कैश और बैंक के अंदर में वही बैलेंस मिलाना है। बैलेंस बीडी पहले से पड़ा था, और ये पेटेंट के जो पैसे आए हैं अपने को बेच के वो हैं ये, और ये इनका हिसाब किया है, जो ये बड़ा हिसाब किया है ना, 15,480 और 11,240 ये हैं, और ये 12,520 रुपये क्रेडिट में आ जाएंगे क्योंकि ये दिए हैं। 30,000 रुपये राम के लोन में आ जाएंगे, जो राम का लोन चुका है, बस इतनी सी बात है। टोटली 4-5 एंट्रियाँ हैं, 4-5 एंट्री 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगी। हमारा चैप्टर का आधार ख़त्म हो चुका है वैसे, ठीक है। मतलब बात ये है, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ना। 24वां देखो, चैप्टर के अंदर में यही था, ठीक है। अब देखो 24वां चैप्टर के अंदर टॉपिक कुछ नहीं है बहुत। जर्नल एंट्री तो नॉर्मल है, जर्नल एंट्री सीधी होगी रियलाइजेशन की। जर्नल एंट्री कोई बड़ी बात थोड़ी है, जब रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं, ये सीधी है भाई। रियलाइजेशन टू ये जो आ रहे हैं। इसके बाद में आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, जी 2 पार्टनर है। देखो गिरिजा गणेश 2 पार्टनर है, गणेश 2 पार्टनर है। देखो 2 पार्टनर हैं, 2 3 में बांटते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। इसके अलावा देखो क्या कह रहे हैं, बैलेंस शीट हमको गिवन है, वही 4-5 आइटम हमको गिवन है। दोबारा से देखो इसके अंदर में पुराने में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आ गया आपकी बार, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस आ गया आपकी बार, और क्या है इसके अंदर में, बस गिरिजा का लोन है, मतलब लोन है, लाइबिलिटी है, फर्म ने लिया हुआ है, पैसा देना पड़ेगा, लोन अकाउंट बनेगा। अब जो भी सेटलमेंट हो रही है, जैसे भी हो रही है, मान लो इसको एसिड दे रहे हैं कुछ,
मान लो 20-30% एसिड दे रहे, बाकी इसकी पेमेंट करे, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की थोड़ी बड़ी जगह मिल जाएगी। देखो अभी दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहा है, बाकी देखो रियलाइजेशन अकाउंट, क्या कहना चाह रहा है ये। रियलाइजेशन अकाउंट देखो, सारी एसिड उतारो अभी। 2 डेटर्स, कितने हैं डेटर्स? 55,000 रुपये के। इसके बाद में आगे चलो, प्रोविज़न, बाय प्रोविज़न 2,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, स्टॉक, टू स्टॉक कितना? 78,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, टू इन्वेस्टमेंट, इसके बाद में 89,000। इसके बाद में टू बिल्डिंग, कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। इसके बाद में लो, ये तो सीधा बटेगा। इसके बाद में बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने? 80,000 रुपये। इसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी कितने रुपए? 50,000 रुपये। इसके बाद में ये लोन अकाउंट में जाएगा। ब्रदर लोन है, ब्रदर लोन है, ब्रदर लोन इसी में आएगा, मेरे को लगा खुद का लोन है उसका। बाय जी ब्रदर लोन, ब्रो लोन, ठीक है। कितने? 77। एक है गणेश लोन, गणेश कौन है? ये पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ जाएगा इसमें। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना रुपये है? 15,000 रुपये। इसके बाद में आगे बस इसके अंदर में एंट्रियाँ करनी है। पास देखो क्या कह रहे हैं, एंट्रियाँ करनी है पास, देखो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। डेटर ऑफ 6,000 रुपये वर प्रूव बैड, मतलब कहने का क्या है इसका सीधा सीधा मतलब ये 49,000 रुपये आए हैं डेटर को, है ना, रिलीज करके। बाय बैंक मतलब डूब गए ना पैसे कुछ, तो बाय बैंक, बाय बैंक कितने रुपए आए हैं डेटर से? 49,000 रुपये आए हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या हुआ है देखो, 49,000 रुपये हो गए। इसके अलावा गिरिजा एग्री टू पे ऑफ हर ब्रदर लोन, गिरिजा एग्री होगी उसका ब्रदर का लोन चुकाने में। लोन कितना है? 77,000 रुपये का। और उसके अलावा कुछ बोल रहे हैं? बस यही है, 77,000 रुपये क्या आ जाएंगे? टू गिरिजा कैपिटल, जी कैपिटल। इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो क्या है, वन ऑफ द क्रेडिटर 10,000 रुपये वाज पेड, ओनली 3,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, ऑफिस अकाउंट, ठीक है। तो टू बैंक कर देंगे, हमारे तो सिर्फ 3,000 ही गए, क्रेडिटर 3,000 रुपये गए। अच्छा, इसके अलावा देखो 10,000 क्रेडिटर कम हो गए हमारे, 80 में से 70 रह गए, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद में आगे चलो, बिल्डिंग वाज ऑक्शनड 1,80,000, भाई बिल्डिंग 1,80,000 की बिकी, 2.5 लाख की थी। बिल्डिंग के कितने बटे? 180 बट गए पैसे। और इसके अलावा देखो, हाँ कर रहे हैं 1 मिनट, कमीशन 8,000 रुपये घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 172 आ जाएगा, 172 आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, गणेश टुक्स ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक 4,000 रुपये बीइंग 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ये 4,000 रुपये 20% लेस देन बुक वैल्यू है। 4,000 का मतलब क्या? 80% वैल्यू है। 4,000 अगर 80% वैल्यू है तो क्या आएगा? 4,000 बटे में 80 गुणा में 100, है ना, 5,000 आ जाएगा। 1,000 रुपये यानी कि क्या है भाई, सीधी सी बात है, डिस्काउंट में लेके गए अगला, तो यानी कि 5,000 का स्टॉक कम हो गया। 4,000 रुपये में बाय क्या कर दूंगा उस बंदे को, क्या नाम है इसका? गणेश। बाय गणेश कैपिटल, बाय गणेश, गणेश कैपिटल कितने रुपए? 4,000 रुपये। इसके अलावा देखो और क्या है, इसके अलावा और देखो क्या है और, इसके बाद में देखो, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू रिमेनिंग क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, हमारे को क्या दिक्कत है, हमने क्रेडिटर काट दिया, वहाँ से स्टॉक काट दिया जयराम जी की। आगे चलो, अभी देखो इन्वेस्टमेंट रिलीज 9,000 रुपये लेस। ओके, इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट था 89 का, 80 मिले ना हमको, 80 मिले ना हमको इन्वेस्टमेंट के। तो बाय बैंक में इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा?
80,000। सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई ज़्यादा कहानी नहीं है। इसके बाद में आगे चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 17,000 रुपये, तो टू बैंक आ जाएगा। टू बैंक 17,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसके बाद में आगे चलो, पेड बाय गणेश, अच्छा तो गणेश का आ जाएगा इधर नाम, टू गणेश कैपिटल, जी कैपिटल आ जाएगा। कितने रुपए? 17,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। लॉस बताओ कितना है, लॉस या प्रॉफिट? 90,000। लॉस 90,000 रुपये। 36-54 कुछ और हुआ है क्या सिस्टम? देखो इसके अंदर में क्रेडिटर का हो गया, हाँ, और कौन है? बैंक ओवरड्राफ्ट पे बैंक ओवरड्राफ्ट पे करने हैं ना अपने को। कितने रुपए? 50,000 50,000 के 50,000 देने हैं बस। बैंक ओडी, और कुछ है इसमें? बस। बस खत्म। 50 और 3 53,000 गए हमारे से। बात यही है, कैश बैंक में 53 की एंट्री होएगी। हो जाएगा ये, करना होना चाहिए। ये सारे जोड़ के यहाँ पे लिख देना। एज इट इज़ क्वेश्चन है भाई, एज इट इज़ क्वेश्चन। 1 रुपये का फ़र्क नहीं है पिछले क्वेश्चन में और इसमें। 3,01,000 रुपये इसमें आ जाएंगे ना, 3,01,000 रुपये। अब बताना, लॉस 90,000 रुपये का, 36-54 और बस। ए भी थे क्या? जी गिरिजा और गणेश। गिरिजा और गणेश, डबल जी। ठीक है। अब देखो, हाँ देखो अब आगे कहने का ये हो गया। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस बीडी आ गया, यूँ का यूँ पता है तुमको। लॉस का बैलेंस बटेगा यूँ का यूँ। और क्या, रियलाइजेशन का देखो, जो स्टॉक लेके गया था ये 4,000 रुपये में लेके गया था। अच्छा, और देखो ब्रदर्स लोन इसने एक्सेप्ट किया था, तो इसको मिलेंगे क्रेडिट में 77,000 रुपये। और रियलाइजेशन एक्सपेंस अगले ने भरे थे बेचारे ने 17,000 रुपये एक बारी, तो इसको मिलेंगे 17,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, लॉस जो है 36,000 54,000, बात खत्म। बाकी बैलेंस टू बैंक, नहीं समझे? अभी देखो, कैश और बैंक में आ जाएगा 187 पेमेंट करा, इसको 53,000 पेमेंट करा। रियलाइजेशन देखो 3, ये बैलेंस बीडी 20,000 का पड़ा था, 3,000 रुपये रियलाइज हुए था ना क्रेडिटर से, 3,000 रुपये वो चीज़ के। और ओवरड्राफ्ट की पेमेंट 50 की करी, ये यूँ का यूँ। रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एसिड वगैरह से जो मिले 3,01,000, अभी तो किया था। 3,01,000 नहीं निकाला, ये रहा, ये वाले पैसे नहीं आए जो अपने बात खत्म। अगले पे चलो, 25वां देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ तक है ये। 25वां देखो, ये लो 25वां क्वेश्चन देखो। थोड़ा सा इसको कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है 25वां क्वेश्चन, ए बी सी। कौन कौन? ए बी सी, ए बी सी, 3 2 1। अच्छा, डिजोल्व द फर्म अपॉइंटिंग ए टू रियलाइज द एसेट। ए को अपॉइंट किया गया है, ए कौन है? पार्टनर है। ए को ठेका दिया गया है, कहने का मतलब ये है कि सारा सौदा बिकवा दो, सारी लाइबिलिटी पे करवा दो, आपको कमीशन देंगे, 5% कमीशन देंगे ऑन द सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश। कैश थोड़ी बिकवाएगा, कैश तो कैश है ही, बिका हुआ है पहले ही, वो कैश तो है ही, ठीक है ना। का कैश है, लो बिकवा देता हूँ, ऐसे थोड़ी। कैश को छोड़ के बाकी सारी जो एसेट रियलाइज़ करवाएगा उसका 5% उसको कमीशन मिलेगा। अगला बढ़िया बिकवा देता था चीज़ें, ठीक है, सारा बिकवा दी, फर्म ही बिकवा दी पूरी, ठीक है। बात ये है 5% है। एंड इन द देखो, एंड इज़ टू बियर ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। कह रहे सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस बियर करेगा। मैंने 5% में ठेका दे दिया, भैया 5% तेरे, बात खत्म। अब खर्चा हो, किराया लगे, भाड़ा लगे, चाहे कुछ भी लगे, तेरा है, ठीक है। तेरे को 5% मिलेंगे, बस बात खत्म। चाहे वहाँ पे 1 करोड़ की एसेट हो, 5% 5 लाख रुपए ले जियो, ठीक है, बात खत्म। तो ये बात है। जब तेरे लगे उसमें 2,000, तेरे लगे 5,000, 50 लगे, कितने ही लगे, ठीक है, बात ये है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म उस चीज़ को लेके। रियलाइजेशन अकाउंट घर पे मिला लियो ना ये,
टू डेटर 52,300 रुपये, 300 रुपये। इसके बाद में टू स्टॉक कितने रुपये, 36,000 रुपये। टू इन्वेस्टमेंट कितने, 15,000 रुपये। टू प्लांट 51,000, 91,200, 91,200। लॉस का बैलेंस है, बढ़ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ओडी है कितना, ओडी 25,000। अच्छा, इसके बाद में बाय क्रेडिटर कितना है, 60,000, 60,000। इसके बाद में आगे चलो, पीएफ तो एम्प्लॉय का देना पड़ेगा ना, फिर है तो एम्प्लॉय का, देवा ही को नहीं, क्यों उनको साइड में बिठाए रखेंगे फर्म तो बंद होगी, देना पड़ेगा इनको। अच्छा, 12,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डाल दो इसमें। अब कितने रुपये, 6,000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, कमीशन रिसीव इन एडवांस। कमीशन रिसीव इन एडवांस है, क्या आना चाहिए इसके अंदर में बताओ। कमीशन रिसीव इन एडवांस है, इनकम है ये, इनकम रिसीव इन एडवांस 8,000 रुपये। प्रीपेड मिलेगी ना, आगे की भी मिलेगी। मान लो मैंने कोई प्रोजेक्ट उठाया हुआ था, मैं तो बिज़नेस अभी बंद कर रहा हूँ भाई, मार्च में बंद कर रहा हूँ, मेरे को 2-3 महीने के आगे की भी मिले हुए पैसे, तो वो वापस करूँगा नहीं करूँगा, देने पड़ेंगे ना, देने पड़ेंगे ना वो पैसे वापस। समझे नहीं समझे। अब तुम बिज़नेस बीच में बंद कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है ना, बंद कर रहे हो बिज़नेस बीच में, तो तुमको पैसे तो रिफंड करने पड़ेंगे ना कस्टमर से। वो बात है ये। कस्टमर तो क्या, कमीशन बोल दो, कमीशन तुमको एडवांस में मिला हुआ, तुमने धंधा बंद कर दिया, बात ये है। तो बाय कमीशन लिखो एक बार, तो बाय कमीशन, ठीक है, 8,000 रुपये। देखा जाएगा कितनी सर्विस दे चुके अभी तक, ठीक है, उस हिसाब से देख लेंगे। आगे चलो, इसके बाद में कैश, डेटर, इसके बाद में स्टॉक वगैरह सब लिख दिया मैंने, लिख दिया, ओके। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ए रिलीज द एसेट्स द फ्लोइंग डेटर कितने, देखो बाय बैंक लिख देंगे। डेटर कितने हुए हैं बताना, डेटर 30,000 के, और स्टॉक 36,000, 26,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 75% वैल्यू, 15,000 रुपये का 75% कितना हो गया, 12,500 रुपये हो गया क्या ना। एक मिनट, 37,500 घटाओ यार, 12,250, एक मिनट, 11,250, 11,250 रुपये हो गया, 11,250, ठीक है। और उसके बाद में आगे चलो, प्लांट है 42,750, प्लांट 42,750। और इसके अलावा देखो क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मीट बाय ए। भाई ठेका दे रखे ना, बात खत्म ना, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है, बे ने कितने भरे, 50 भरे, 60 भरे, 1 लाख भरे हो चाहे, हम तेरे को 5% दे तो रहे भाई, बात खत्म ना। इतनी सारी एसिड बेच दी, इसका 5% भी कितना ज़्यादा बनेगा, तूने 4100 रुपये खर्चे तो किए सिर्फ, क्या बात होगी, है ना। तो ये बात है। कमीशन रिसीव इन एडवांस इज रिटर्न टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 रुपये फॉर वर्क डन। भाई 3,000 रुपये का तो वर्क डन हो चुका, 5,000 की सर्विस ही नहीं दी जब कस्टमर को, तो 5,000 वापस देने पड़ेंगे अपने को, बात ये है। तो कितने रुपए थे, 8,000 थे। तो भाई बंद कर रहा है ना बिजनेस, बात ये है, टू बैंक आ जाएगा। अब बंद कर रहा है तो भाई देखो व्यवहार है, आगे और कोई बिजनेस भी खोल लेगा तू, है ना, तो कस्टमर के पैसे तो वापस देने पड़ेंगे वो चीज़ के, है ना। तो ये बात है। मान ले तूने कोई दुकान खोल ली, तो दुकान में अब मान लो तूने एडवांस माल ला के रख रखा है, तो सप्लायर का माल तो वापस देना पड़ेगा ना। अब दुकान बढ़ा रहे हो तो तुम ख़त्म कर रहे हो तो दुकान, बात ये है। अब ये थोड़ी है उसका नुकसान करोगे, सारा सेट ऑफ करना पड़ेगा, बात ये है। अभी देखो 5,000 हो गया ख़त्म। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में फर्म हैड टू पे 7200 रुपये फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, ठीक है। तो 7200 रुपये सैलरी है टू बैंक, करेंगे, पहले नहीं दी हुई थी, बुक में भी नहीं थी। अब देखो इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग 9800 रुपये, 9800 रुपये कंपनसेशन देना पड़ गया बेचारे। अब कहाँ जाएंगे, एकदम निकाल दिए हमने एम्प्लॉइज़, है ना। द लाइब्रेरी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अबव बैलेंस शीट, ठीक है, नहीं दी हुई थी लाइब्रेरी में, ठीक है, 9800 रुपये ये हो गए। और 25,000 रुपये हैड टू बी पेड फॉर प्रोविडेंट फंड टू बैंक। प्रोविडेंट फंड कितने का था, 12,000 का था, 25,000 रुपये देने पड़ गए, ठीक है ना, देने पड़ गए तो कोई बात ही नहीं है, 12 इसमें शामिल है, बात ख़त्म ना। इसके अलावा देखो क्या है, और कुछ है, कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। उस बंदे का कमीशन लगाओ, अभी एसिड कितने की बेची उसने, 30,000 रुपये ये, प्लस में 26,000 रुपये एक, प्लस में 11,250 रुपये एक,
प्लस में 42,750 रुपये एक, इसका 5% बोल रहे थे, 2 लाख 1,10,000 हो गया ना, लिख भी दो साथ साथ, 1,10,000 रुपये हो गया, इसका 5% 5500 रुपये। 5500 रुपये आप क्या कर देंगे, टू कौन है वो, ए कैपिटल, बात खत्म, हमने अब ठेका नहीं ले रखा इस चीज़ का, अब दे दिया तुमको, बात खत्म, ठीक है। 5500 रुपये लो और चलो अपने, ठीक है। तो ये बात है, 5500 ही आ रहा है क्या, 5500 रुपये आ रहा है, ओके। इसके बाद में अब देखो कोई और ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करनी है 25,000 की, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बैंक, तो बैंक आ जाएगा 25,000 रुपये ही आगे। और देखो प्रोविडेंट फंड हो चुका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसमें ही आ जाएगा, और कमीशन, ये कमीशन हो चुका, बस क्या क्रेडिट, क्रेडिटर का रहता है, क्रेडिटर का रहता है कितने रुपए, 60,000, कुछ हिसाब किताब किया था कि क्रेडिटर का यहाँ पे नहीं किया ना, तो ठीक है, क्रेडिटर के भी 60,000 रुपये दे दो, 60,000 क्रेडिटर के दे दो टू बैंक, बैंक से ही कर देना हिसाब खत्म। लॉस बताओ कितना आ रहा है या प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना, 1,11,000 रुपये। यार फर्म बंद कर रहे हैं तो लॉस की होगी लगभग तो, कौन कौन है, ABC, फर्म बंद करने का लगभग कारण तो लॉस ही है, या बिजनेस चल नहीं रहा या कुछ भी, तो इसीलिए लॉस दिखा रहा है इसमें ज़्यादातर। अभी देखो क्या रेशो है, 55,500, इसके 37,000 रुपये, इसका 18,500, ओके। अब देखो, हाँ 1,11 लिख दिया। देखो 25वां क्वेश्चन है, मैंने बना दिया, ये हिसाब किताब सारा हो गया, बुक हो गया, सारा कुछ कर दिया। 85,000 रुपये क्रेडिटर एंड प्रोविडेंट फंड मिला के कर दी मैंने, अलग अलग कर दी, क्या बात होगी, 60 और 25 कर दी मैंने, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, वो कोई बात नहीं है, कर सकते हो तुम। अभी देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट देखो, बैलेंस बीडी आ गया, ये बैलेंस बीडी आ गया, रियलाइजेशन के 5500 रुपये, 5500 रुपये ये वो कमीशन के हैं, कमीशन के नाम के हैं, जो अगला रियलाइज़ करने का ठेके के नाम के 5500 रुपये लेके गए, वो है 5500, ओके। और इसके बाद में जो ये लॉस है वो बटा है, इसके बाद में देखो ये रियलाइजेशन का लॉस है वो बटा है क्या, बाकी पेमेंटें तो करिए, बाकी और है क्या, वो तो कमीशन वाली बात करी हुई थी इसमें, बस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में जो वो 5500 रुपये निकाले ना, वो कैसे निकालने हैं वो पता होना चाहिए था, ये क्वेश्चन उसलिए दिया है, बाकी तो सेम है ना भाई, बाकी एज इट इज़ है, 5500 रुपये निकालने का था बस इसमें, नए वाला, और कुछ नहीं था इसमें ट्रीटमेंट। इसके बाद में आगे देखो 26वां क्वेश्चन देखो, 26वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन, पुराने वाला कहाँ गया, प्रीवियस पे गया, अच्छा चलो इसको काट लेते हैं। यही है पार्ट, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ तक रख लेते हैं, ओके। देखो ABC यही है ना, हाँ यही है ABC, तीन पार्टनर है, क्या कह रहा है, 1/2, 1/3, 1/6, लगाना रेशो 6 रेशो हो गया, 3-2-1 होगी ना, 3-2-1 होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, और क्या कहना चाह रहे हैं, 3-2-1 सीधा लिख दो, ये इतना बड़ा ये रियलाइजेशन में दिक्कत होगी, 3-2-1, 3-2-1, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और आ गया इसमें, अच्छा इसके बाद में और क्या है इसके अंदर में, बस यही है जो है,
देखो इट वाज डिसाइडेड डिसॉल्व ऑफ द फर्म, ए एग्रीड टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक, ठीक है। अच्छा, एट फॉलोइंग वैल्यूएशन, मतलब ए लेके जा रहा है बिजनेस, बोला मैं खरीद लूँगा सारा बिजनेस, आप करो वैल्यूएशन लगाओ सारी की सारी, जो भी बनता है जितना भी है सारा सिस्टम। अब मान लो दुकान भी क्लोज कर रहे हैं आप, या कोई भी चीज़ धंधा क्लोज कर रहे हैं तो वो लगाया जाता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाया जाएगा, बात ये है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो, बस आप वो थोड़ा देसी रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं और क्या है, आता तो रियलाइजेशन अकाउंट ही है, हिसाब किताब तो वैसे ही हो रहा है जैसे हो रहा है, बात ये है। रियलाइजेशन अकाउंट देखो कितने कितने रुपए, देखो 2 प्लांट आ जाएगा 50,000, 2 फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने रुपए हैं, 1,12, और क्या देखो 2 पेटेंट हैं, पेटेंट कितना है 6,000 रुपये, 2 स्टॉक कितना है 40, और क्या है 2 डेटर कितने 40,000, बाय प्रोविज़न 1,500 रुपये, और क्या देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आने चाहिए, बाय में, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, या यहाँ पे 2 में 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं 2,000 रुपये। अच्छा, कैश एट बैंक, ये तो कैश उसमें चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, क्रेडिटर कितने रुपए हैं 24,500। इसके बाद में देखो मिस सी लोन, मिस सी लोन है तो मिस सी लोन है ना, सी लोन, सी लोन मिस सी 20,000 रुपये। इसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व कितना है 12,000 रुपये। क्लेम हुआ है क्या कुछ, देखो एक बारी, इसमें दे ही नहीं रखा, तो वर्कमैन कंपनसेशन सीधा बढ़ जाएगा, सीधा बढ़ जाएगा, वहाँ पे जरूरत ही नहीं। इधर आगे चलो, इट वॉज डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, ए एग्रीड टू टेक ओवर द बिजनेस, ठीक है, ए लेके जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कैश एट बैंक, कैश एंड बैंक नहीं लेके जा रहा, बाकी लेके जा रहा है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी 20%, तो इसमें क्या कर देंगे, ए कर देंगे बैंक की जगह सारा। हाँ देखो, ये देखो सारा का सारा ए लेके जाएगा ना, बिजनेस ही सारा खरीद रहा है, वो बात ही खत्म होगी ना। तो ये सारा बिजनेस देखो, प्लांट आ गया, देखो प्लांट कितने का बिका 40,000 रुपये का, जो जो रियलाइज हुआ है ना वो सारा कुछ आ गया। फ्री होल्ड प्रीमिसेस इतने की, गुडविल इतने की, पेटेंट्स, डेटर, स्टॉक, ये सब आ गया 277। क्रेडिटर लेस कर दिए इधर से, क्रेडिटर लेस क्यों करे, देखो एक मिनट दिखाता हूँ, रुको। देखो, मिस्टर सीज लोन वाज टू बी रिपेड एंड क्रेडिटर वर प्रोवाइड 22,000 रुपये एंड वर टेकन ओवर बाय ए लेके जा रहा है तो सीधा माइनस कर दिया ना, ए का नेट बैलेंस कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग है, सिचुएशन अलग क्या है, वहाँ पे तो बैंक वगैरह करना होता था, यहाँ पे क्रेडिटर माइनस कर दिया ना सीधा, सी का जो ए का कैपिटल, सी का कैपिटल है वो सीधा क्रेडिट हो गया 255, ठीक है। और ये सारी की सारी एसेट रियलाइज होगी, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलो, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ गया 15, 10, 5, 30,000 रुपये, ज़्यादा ही दे रहा है, अगला वाला ज़्यादा दे देते, क्या दिक्कत है, हमको दो, बिजनेस बेच दो। 30,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, बढ़ जाएगा 1,80,000। हमारी तरफ से तो धंधा बंद हो रहा है, ए लेके जा रहा है, ए का मैटर है, ए सुलझाएगा। हम एक अकाउंट बनाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बैठे, हम फर्म बंद कर रहे हैं, बात ये है। ए अपना बनाएगा, ए का ठेका नहीं है, ए को तो बस क्रेडिट कर दें, ए का हिसाब किताब नक्की करके कर ले भैया, ए पैसे पकड़ाओ चलो, ये बात होती है, ठीक है। तो ये बात है, वर्कमैन कंपनसेशन बांट देंगे, ओके। अभी देखो, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन आ जाएगा, ओके। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या है, और कुछ है, एसिड लेके गए ना, ए के डेबिट कर देंगे ना, ए के जो बनता है उसमें एसिड डेबिट कर देंगे जो लेके गए। 255 बनता था हिसाब, देखो काट पीट के 255 आ गया, डेबिट कर दिया। ए का बनता क्या था, ए का बोल रहा हूँ, ए का 1 मिनट रुकना, सी का है ना ये, तो ए का है, हाँ ए ने खरीदा था बिजनेस, तो 1 मिनट रुकना। 1 लाख प्लस में 6,000 प्लस में 15,000 प्लस में ना, बस 1,34,000 ले आएगा ना अगला, सारा बिजनेस खरीद लिया। बोला कितने की कमी रहेगी, मेरी कैपिटल भी तो लगी हुई थी, 1,34 की कमी रहेगी, दे देते हैं, सारा बिजनेस मेरा आपसे, बात खत्म, नहीं समझे। तो ये बात है। अब अगले दोनों का क्या बनता है, अगले दोनों का ले जाना बनता है 94,000 और 47,000,
ठीक है, टू बैंक ले जाएंगे, बात ये है। बैंक अकाउंट बन जाएगा, देखो ले जाना पड़ता है 9447 ये गए। सी का लोन था जो, वो भी चुकाया जाएगा। सी का लोन जो है, सी का लोन लिया हुआ था, देखो लाइबिलिटी थी हमारे फर्म की, देखो ये रहा सीज लोन, लोन अकाउंट बनेगा, सी का लोन चुकाया जाएगा। लोन अकाउंट बनाने का बना दो, पूछ रखा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, सीधा भी ट्रांसफ़र कर दो 20,000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, 20,000 रुपये ख़त्म। इसके अलावा देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रुपये लगे हैं, वो दे दिए। अच्छा, बैलेंस बीडी कैश का एज कैपिटल में चला जाएगा। कैश देखो एज कैपिटल 1,34,000 रुपये डेबिट आ जाएगा, लेके आएगा ना वो बंदा, लिया है ना 1,34 कैपिटल के, कैश बैलेंस मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। और पूछ रखे है कि बैलेंस शीट भी पूछ रखी है, क्लोजिंग बुक ऑफ अ फर्म प्रिपेयर बैलेंस, अच्छा बैलेंस शीट ऑफ ए भी पूछ रखी है तो भाई बनानी पड़ेगी, नहीं बोल रखा था तो ए का कोई लेना देना नहीं था अपना, ठीक है। बैलेंस शीट पूछ रखी है, बोला बना दो ए की भी बैलेंस शीट, बना देंगे। सारी एसेट वगैरह वही वैल्यू पे आएगी जिस वैल्यू में अगले ने खरीदी है। गुडविल इतने की, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर है ना, और क्रेडिटर ये कैपिटल आ जाएगी नेट। करके दिखाऊँ ये बैलेंस शीट, बता दो एक बार। बैलेंस शीट में देखो ये सारी चीज़ नहीं खरीदी इन्होंने, देखो गुडविल कितने की है, गुडविल तो गुडविल 10,000 की खरीदी तो है भाई, सारी चीज़ खरीदी है, वो सारी चीज़ उतारी है इसमें, ठीक है, ये सारी चीज़ एज इट इज़ उतार दी ना, मेरी बात को समझो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्रेडिटर 22,000 के लेके गया था, वो उतार दिया। बाकी सारी कैपिटल ही तो है मेरी जो लगी हुई है, बात खत्म। और तो कोई पार्टनर बचा नहीं, सोलो प्रोप्राइटरशिप बन गई है, तो मैं अकेला रह गया बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये बात है। 27वां क्वेश्चन देखो सारे, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस है, क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन टू बैंक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कैश होना चाहिए ना, सिंपल बात है। पहले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे कवर आज, क्योंकि उसमें भी जर्नल एंट्री पूछी हुई थी। जर्नल एंट्री अब करने वाली बात है, अब समझ आएगी। पहले रियलाइजेशन का पता नहीं था क्या होता है, पहले क्वेश्चन से आप एंट्रियाँ करने लग जाए, एंट्रियाँ ही गलत दे रखी है, वो लास्ट में होनी चाहिए क्वेश्चन, सही है। आगे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म अमाउंट 500 रुपये एंड पार्टनर हैज़ टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस। कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, फर्म ने दिए हैं, क्या होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यों आएगा, मैंने तेरे को ठेका दे रखा है भाई 10,000 रुपये का, सारी एसेट और लाइबिलिटी सेट ऑफ करने का दे रखे है। तेरा बनता है ना बाकी अब खर्चा करना, जो भी बिकेगा, जो भी होएगा खर्चा खुर्चा तेरा लगेगा। मैंने तेरे को 10,000 रुपये दे दी, बात खत्म। अब जो भी खर्चा होएगा तेरा होएगा। अब तेरा खर्चा हुआ है, एक बार फर्म ने भर दिया तो तेरे को डेबिट करेंगे, नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे ना, हम तेरे से लेंगे अब वो खर्चा, सीधी सी बात है। तो एक बार देखो क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, तेरे बिहाफ पे एक बार हमने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट तो तेरे से रिकवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तेरे को हमने ठेका दे रखा था, बात ये है। तीसरा पॉइंट देखो, A1 ऑफ द पार्टनर was to bear all the realization expense for which he was given a commission 2%, 2% कमीशन मिल रहा था ऑफ नेट कैश रिलाइज फ्रॉम द डिसोल्यूशन। कैश रिलाइज फ्रॉम द एसेट वाज 25,000 रुपये, 25,000 का 2% करेंगे कितना आएगा, 500 रुपये। एंड द कैश पेड फॉर द लाइबिलिटीज अमाउंट टू 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लाइबिलिटी थी। क्या कह रहा है, 25,000 का 2% कमीशन 500 रुपये। अच्छा, और रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ दिए हैं इसमें, नहीं दिए, कहाँ दे रखे हैं ये 5,000 क्या, फिर यार अलग से लिखा नहीं, लाइबिलिटी है ये तो 5,000, बैलेंस वो थोड़ी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ है इसमें, पहली एंट्री है। नहीं ये नहीं भाई, तीसरी एंट्री, अरे पार्ट अलग अलग है, ये एंट्रियां हैं, इंडिविजुअल एंट्रियां हैं, नहीं समझे मेरी बात, अलग अलग दे रखे केस। मेरी बात को समझ रहे हो तुम, क्या कह रहा हूँ, हाँ क्या बात कर रहे हो तुम। अभी देखो, A1 ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर, पढ़ के समझ नहीं आ रहा, अलग केस है, हैं। A1 ऑफ द पार्टनर वाज टू बियर
all the realization expenses for which he was given a 2% commission. 2% commission है cash realized from the dissolution. Cash realized from assets was 25,000 रुपये. 25,000 रुपये 2% 500 रुपये. रियलाइजेशन टू बैंक हो गया, ठीक है, ये वो पेमेंट करी है अमाउंट की लाइबिलिटीज़ की. रियलाइजेशन टू ए कैपिटल 400 रुपये, बात खत्म ना. रियलाइजेशन टू ए कैपिटल भाई तेरे को कमीशन देंगे ना हम. अभी अभी तो किया था, जस्ट कमीशन दिया था. क्या एंट्री बनती है उसकी? 2A कर देते थे ना. तो क्या है रियलाइजेशन टू ए, वही तो है ये कैपिटल. रियलाइजेशन टू ए कैपिटल 400 रुपये में तेरे को भाई मैंने कहा कि जितने में एसेट बिकवाएगा उसका तू ले लियो भाई 2%, बात खत्म. 2% दे देंगे तेरे को. अलग क्वेश्चन है ये, ऊपर दे रखा है. क्या ऊपर दे रखे है? केस पढ़ के समझ नहीं आ रहा कि अलग केस है ये. मतलब वही तो कह रहा हूँ. अगले पे चलो. 28वां देखो, 28वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं. जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है. देखो मैं इसको वैसे ही करवा देता हूँ. देखो JKL है. JKL अगर तुमने पिछले क्वेश्चन ढंग से समझे है ना तो एंट्रियाँ कुछ भी नहीं बच रही है. अभी 451 है. ऑन 31 मार्च 2018 देयर फर्म वाज डिसॉल्व. ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोज ए बैलेंस 1,34,000 रुपये इन डेटर. डेटर में ये है, ओके. अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ 14,000 रुपये इन प्रोविज़न फॉर बैड डेट. प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाया हुआ है 14,000 ये है. और क्या है, बोथ द अकाउंट वर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रियलाइजेशन. वो तो करेंगे ही हम. 4,000 रुपये ऑफ द डेटर बिकम्स बैड. 4,000 बैड हो गए तो क्या एंट्री होनी चाहिए सोचो. 34,000 में से 4,000 गए 31 हो गए, यानी कि 31 आए हमारे पास. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,30,000 रुपये है ना. तो इसके बाद में इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ. प्रोविज़न बाय में उतरेगा ना, तो क्या आएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन, है ना. ये बात है. और एक ये 34 कहाँ उतरेगा, डेबिट में, 2 में उतरेगा. एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन टू डेटर. सीधी सीधी बात है. 3 एंट्रियाँ तो बना दी. ये 4,000 माइनस करके 1,30 पेमेंट करने की भी बना देंगे. रियलाइजेशन टू बैंक. आगे चलो. अच्छा इसके बाद के एग्रीड टू लुक्स आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन 16,000 रुपये. 16,000 रुपये रेम्यूनरेशन दिया है के को ठेका दे दिया. दोबारा से बोल रहा हूँ, ये बार बार एंट्री आएगी. के को हमने एग्रीमेंट दे दिया कि भैया हमारी सारी एसेट लाइबिलिटी रियलाइज कराओ, 16,000 रुपये ले जाओ. ठीक है. अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू के कैपिटल. रियलाइजेशन टू के कैपिटल सीधी सीधी बात है. के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा. बट क्रेडिट बोल रहा हूँ, उसकी कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा, अमाउंट नहीं किया जाएगा. मिलेगा उसको पैसा 16,000 रुपये. बात ये है. अब देखो इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं. के ऑल्सो एग्री टू बियर डिस. वो तो करेगा, वो हमारा मैटर नहीं है, वो पर्सनल मैटर अगले की सिरदर्दी है. देखो विच ही वाज अलाउड टू लमसम. कह रहा है लमसम पेमेंट 4,000 और मिले हैं उसको अलग से खर्चा भरने के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह. ठीक है ना. 20,000 क्रेडिट हो गए. कौन है ये, के कैपिटल. 20,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे, है ना. मतलब कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे 20,000 रुपये. रियलाइजेशन में क्या होंगे, डेबिट होंगे. डेबिट होंगे ना रियलाइजेशन में. 2 में आएंगे. रियलाइजेशन में 2 में आएंगे, नहीं आएंगे. टू के कैपिटल 20,000 रुपये. रियलाइजेशन टू के कैपिटल एंट्री बनेगी इसकी. सही है. 16,000 उसकी, 4,000 उसकी. अलग अलग कर देना चाहिए, तुम्हारी मर्जी है. 20 कर देना, कोई गलत नहीं है. देखो एक्चुअल डिसोल्यूशन है क्या. एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर वर 6500 रुपये एंड द सेम वर पेड फॉर द फर्म कैश. देखो फर्म ने कैश में दिए हैं, फर्म ने दे दिए एक बारी. ठेका तो भाई तेरे को दिया हुआ था ना. 4,000 अलग से किसी चीज़ के दिए थे तेरे को, दिए थे ना. तो भाई अब चाहे तेरा 1 लाख का खर्चा हो चाहे 20 लाख का खर्चा हो, हमारे को सिरदर्दी नहीं है. 6500 रुपये तेरे को भरने पड़ेंगे. एक बार हमने भर दिया, तेरे से रिकवरी करेंगे. अब हम करेंगे रिकवरी. इससे क्या एंट्री होनी चाहिए, लगाओ. अभी जस्ट पिछली एंट्री थी ये रही, केज कैपिटल टू बैंक. सीधी सी बात है भाई, उससे भरवाएंगे. केज कैपिटल टू बैंक एक बार हमने भरे थे तो के से रिकवरी कर ली ना. के टू बैंक होगी. समझाई नहीं आई. केज टू बैंक क्यों हुई, क्योंकि हमने भरे थे एक बार पैसे और हम सामने वाले से रिकवर करेंगे. सीधी सी बात है. केज कैपिटल को डेबिट करा, टू बैंक कर दिया. के को डेबिट क्यों किया, क्योंकि उससे रिकवरी करनी बनती है, क्योंकि हमने अगले को पहले ही दे दिए थे पैसे. बात ये है. अगले पे चलो. क्या कह रहा है, लॉस है
सीधी बात है भाई, लॉस ऑन रियलाइजेशन की एंट्री नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है, देश छोड़ के अपने चलो निकलो, कोई इलाज नहीं है। हाँ देखो पाकिस्तान में निकलो कह रहा हूँ, बाकी जगह नहीं कह रहा, तुमको पाकिस्तान वाले दोनों को वोट देंगे। हाँ यस। अभी देखो 29 क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं 29 क्वेश्चन देखो, ए बी और पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखो ए बी दो पार्टनर है, कौन कौन है, ए बी 1:1, कहा तो था कंबल लेके आया करो दोनों। अच्छा, देयर फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 15 मार्च 2023 विच रिजल्टिंग लॉस हो गया था फर्म को 30,000 रुपये का, सीधी सी बात है। ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट उसका 20,000 शो कर रहा है, बी का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 30,000 रुपये। द कैश अकाउंट हैड ए बैलेंस 20,000 रुपये का कैश बैलेंस है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ लॉस टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या होनी चाहिए एंट्री, लॉस ट्रांसफर करना है, लॉस टू जो भी है वो ए बी सी जितने भी ए बी, ठीक है हो जाएगी, है ना, ए बी टू लॉस रियलाइजेशन कितना, टू रियलाइजेशन लॉस वहाँ पे चला जाएगा ना सारा का सारा। अब आगे चलो, रियलाइजेशन का लॉस है भाई एंट्री। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, फाइनल पेमेंट पार्टनर को करी है, रियलाइजेशन बना के देख लेना छोटा सा, फाइनल पेमेंट ए बी टू बैंक। 30वां क्वेश्चन देखो, क्यों दिया है पता ही नहीं। 30वां क्वेश्चन देखो, कह रहे अंकित बॉबी एंड कार्तिक, बॉबी भैया इसके। अच्छा अब देखो अंकित बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर 4-3-3 में। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31/3/2018, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आफ्टर वेरियस एसेट अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैज़ बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यही है। अभी देखो पहली एंट्री, द फर्म हैड स्टॉक 80,000, अंकित टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट, ये नहीं एंट्री हो सकती क्या, 50% स्टॉक लेके चला गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि कितने का, 32,000 रुपये का ले गया। 50% स्टॉक कितने का, 40,000 का, 20% डिस्काउंट करेंगे 32,000 रह गया, 32,000 में लेके चला गया, उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन, सीधी सी बात है, नहीं समझाया, ये बात है। अंकित कैपिटल टू रियलाइजेशन, और कुछ भी लेके गए क्या, देखो आफ्टर वेरियस एसिड्स अदर देन कैश, ओके ये तो हो गया 20%। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, 30 प्रॉफिट ऑन 30%। बाकी कैश में आएगा पैसा या बैंक में आएगा भाई, सीधी सी बात है, अलग अलग करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अलग कर सकते हो आप, कितने रुपए, देखो 40,000 है, 40,000 प्लस 30% 12,000 हो गए, 40 प्लस 12 कितने, 52,000 रुपये की बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री कर सकते हो पास। इकट्ठी करनी हो इकट्ठी कर दो, तुम्हारी मर्जी है, अलग अलग कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले केस की अलग अलग एंट्री पास हो सकती है, ठीक है। कितने की, 52,000 की एक अलग एंट्री, 32,000 रुपये की एक अलग एंट्री, ठीक है। इकट्ठी करनी है इकट्ठी, अलग अलग करनी है अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री देखो, ए लाइबिलिटी अंडर ए सूट ऑफ डैमेज इंक्लूड इन द क्रेडिटर वाज सेटल 32,000 रुपये एज अगेंस्ट ओनली 13,000 रुपये प्रोवाइड इन द बुक में तो 13,000 थे भाई, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी होगी नहीं होगी, 32,000 देने पड़ रहे हैं, देंगे, घर जा रहे हैं ना बेच बूझ के सारा सिस्टम, तो देंगे ही। तो क्या आएगा, एक्शनलेबल क्लेम या लाइबिलिटीज टू मतलब रियलाइजेशन टू बैंक आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक आएगा, क्योंकि ये खर्चा सारा रियलाइजेशन का हो गया ना, रियलाइजेशन टू बैंक आएगा। रियलाइजेशन टू बैंक ही है, रियलाइजेशन ने ऑर्डर रखा है ना सारा कुछ, रियलाइजेशन में तो आ रहा है, रियलाइजेशन के थ्रू ही तो हो रही है सारी चीज़ें, रियलाइजेशन टू बैंक। समझाया नहीं आया, आगे चलो। ए लाइब्रेरी ये तो हो गया। बॉबी सिस्टर लोन, बॉबी की सिस्टर का लोन था 20,000 रुपये का, वाज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट, 2,000 रुपये मिला के बॉबी की सिस्टर का लोन चुकाया गया। बॉबी की सिस्टर का लोन रियलाइजेशन में आएगा कि नहीं आएगा, रियलाइजेशन टू बैंक आएगा 22,000 रुपये, सीधी बात है लॉजिकली, क्योंकि बॉबी की सिस्टर जो है आउटसाइडर थी। नहीं समझ आई मेरी बात, आउटसाइडर होने के कारण क्या हुआ, रियलाइजेशन में ही ट्रीटमेंट होएगा और ब्याज के साथ इसकी पेमेंट कर देंगे। अगले पे चलो, ये था अपना 31वें पे आ जाओ, छोटे सा है 31वां देखो, एंट्री आई पास करनी है। रवि शंकर एंड माधुर,
मधुर 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 वर पार्टनर 7-2-1 में बांटते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखो, पहले तो नाम ऐसे नाम देख के हंस लो, पहले 2 मिनट 5 मिनट फिर क्वेश्चन कर लो ये बात है। अभी देखो इसके बाद में आगे चलो। पहली एंट्री देखो, इन शॉर्ट बात ये है, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे डेटर अमाउंटिंग 1,40,000 रुपये वर हैंडेड ओवर टू डेटर कलेक्टिंग एजेंसी। डेटर कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया, गुंडों को सौंप दिया केस, मतलब बात ये है 5% कमीशन पे, ठीक है, 5% कमीशन पे 1,40,000 का 5% करोगे 7,000 रुपये, 7,000 हो गया। द रिमेनिंग डेटर 47,000 रुपये, आउट ऑफ विच डेटर ऑफ 17,000 रुपये कुड नॉट बी रिकवर्ड। बाकी 47 और बच गए थे, 17 डूब गए जिसमें से, 30 आ गए जिसमें से। मतलब बात ये है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है। और वो पहले डे की एंट्री क्या होगी, पहले डे की एंट्री क्या होगी, 1,40,000 रुपये है, 7,000 रुपये कमीशन दे दिया, कितने रह गए 1,33। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन है 1,33 है। एक एंट्री नहीं कर सकते सर इसमें। कर दो एक एंट्री, क्या दिक्कत है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40 पहले आगे, एक 30 फिर आगे। हाँ 40 नहीं उतना, 1,33 और 30, 1,33 और 30, 1,63 की एंट्री होगी। हाँ, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, मैं तो कहूँगा कि अलग अलग ही करो ताकि अगले को पता चले, नॉलेज है बंदे को, हाँ कुछ सोच समझ के करे काम, ठीक है। आगे चलो, क्रेडिटर अमाउंट टू, सामने वाला अनपढ़ हो तो कोई इलाज नहीं है फिर उसको कैसे पता चलेगा तो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है ना, बात ये है, क्योंकि सामने वाले को खुद को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5,000 रुपये वर पेड 3,500 रुपये इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में दे दिए तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक यार। देयर क्लेम एंड बैलेंस, देखो बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर स्टॉक 90,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट। क्या कह रहे हैं, देखो एंड बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर स्टॉक, स्टॉक पकड़ा दिया, पकड़ो स्टॉक और खींचो अपना मीटर, है ना, 90,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। ऑफ 95,000 का क्लेम था। क्या एंट्री पास होनी चाहिए, फुल सेटलमेंट नहीं होगी ना, कहाँ है इसमें, नहीं है, खत्म सौदा। इसके बाद में आगे चलो, ए बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपये डिस्काउंटेड विद द बैंक वाइस डिसऑनर्ड। अरे भाई मेरे पास बिल आया था, इस छोटे ने बिल दिया था मेरे को, बिल दिया, बिल ले लिया मैंने, ठीक है, वो बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, सपोज दैट बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मेरे पास पैसे आ गए, सामने वाली पार्टी ये छोटू डिफ़ॉल्ट कर गया, पेमेंट नहीं करी। अब क्या होएगा, बैंक तो मेरे से मांगेगा ना पैसे, बोला भैया पैसे तो तेरे को दिए थे मैंने, ये कौन है छोटू, छोटू को मैं जानता ही नहीं हूँ, बात ये है। तो अब छोटू दे के नहीं गया तो कौन डिफ़ॉल्टर है, मैं हूँ, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन टू बैंक आ जाएगा, बात ये है। अब छोटू को थोड़ी जानता है बैंक, बात ये है, सीधी सी बात ये है ठीक है, तो ये बात है। अब देखो 2,000 हो गया, 2000 आगे चलो, 2,000 है भाई। हाँ तो 2 ही। अभी देखो इसके बाद में, रवि एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर हिज सर्विस। रवि वाज एग्री टू पेड 10,000, रवि को 10,000 मिल रहे हैं, तो रवि को 10,000 मिल रहे हैं, तो क्या होएगा, रियलाइजेशन टू रवीज कैपिटल। अब रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने मर्जी हो भरो भैया, सीधी सी बात है। एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 हो, हमको क्या लेना देना, आपके 8,000 हमने तुमको दे दिए 10, किस लिए दिया 10, कोई आरती उतारने के लिए 10 थोड़ी दिए तेरी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए था, हमको पता है खर्चा होएगा इसीलिए 10 दिए हैं। आगे देखो, आगे देखो 32वां देखो, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अनीता एंड रवि ऑन द 31 मार्च 2016 आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, कैश थोड़ी बिकेगा, एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। इतनी सी बात है, कुछ नहीं है। कह रहा रवि वाज टू गेट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी 23,000 रुपये फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के 23,000 रुपये मिल रहे हैं। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू रवि कैपिटल। ही ऑल्सो एग्री टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो तो बियर करेगा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपये वर पेड बाय रवि फ्रॉम द फर्म कैश, फर्म कैश में से दे दिया, तो अब रवि को डेबिट करोगे नहीं करोगे, भाई तेरा क्या है फर्म कैश में, बोला एक बार दे दो मैं दे दूंगा, तो डेबिट कर दो उसकी कैपिटल को, तुम्हारे समझाया, रवि कैपिटल टू कैश, रवि कैपिटल टू कैश। क्यों, क्योंकि भाई तेरे को तो ठेका दे ही दिया ना, अब मान लो इस रवि को ठेका दे दिया मैंने, ठीक है, बात ये है 23,000 रुपये रेम्यूनरेशन फिक्स कर दिया। अब 10,000 रुपये क्या है,
एक बार तो एक बार फर्म से ले लिए, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे ना रवि को, ठीक है। कर देगा। अभी देखो जो भी है वो अमित सही है क्या है, अमित शाह पूरा लिखा नहीं है, ऐसे लिख दिया बस। एन ओल्ड कस्टमर था अपना, अच्छा, हुज अकाउंट वाज 60,000 रुपये, वाज रिटर्न ऑफ एज बैड, डू बैड, ये देखो इन द प्रीवियस ईयर पेड 90%, बेचारा आ गया, अच्छा कस्टमर था, डूब गया था किसी कारणों से, अभी पैसे देने आ गया, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बात खत्म ना, पैसे आए हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिजनेस ही खत्म हो रहा है ना, इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे, सोच के देखो, फ्री के नंबर हैं। क्रेडिटर ऑफ 40,000 रुपये एक्सेप्ट फर्नीचर, वैल्यू 38,000 इन फुल सेटलमेंट, क्या एंट्री होएगी, फुल सेटलमेंट। वहाँ से फर्नीचर कट गया, वहाँ से वो कट गया, जयराम जी की है ना, कोई एंट्री नहीं बनती। तो हंस क्यों रहे हो? कौन यो अर्थ नहीं समझती मैंने। अभी देखो इसके बाद में आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड 3 लाख रुपए थ्रू ए ब्रोकर हुज चार्ज 2% कमीशन। अरे 3 लाख का 2% करो 60,000 रुपये, 60,000 नहीं 6,000, 3,06,000 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, सोल्ड कर दी, और 3,06,000 नहीं 2,94,000 रुपये मिले हमको, हमने बेची है ना, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94, समझाया। इसके बाद में आगे चलो, देयर वर 500 शेयर, वाह 500 शेयर थे हमारे पास, 40 रुपये का एक, 5 दूनी 10, 20,000 के साथ 4 5 20, 20,000 रुपये के शेयर हो गए, 20,000 के शेयर हो गए, विजन लिमिटेड के खरीदे थे। एक्वायर लिमिटेड वगैरह जो लिखा हो उसकी बात आप दूसरी बुक में करेंगे। एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 22,000 रुपये, कह रहे एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 22,000 में लिए थे, 20,000 रुपये में चिपका बेच दिए, अच्छा, एंड हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीट फ्रॉम द बुक्स, रिटर्न ऑफ, अच्छा, दिखा नहीं रखे थे, देयर शेयर्स आर नाउ वैल्यूड 50 रुपये ईच, 50 रुपये का एक शेयर हो गया वो, अच्छा, डिवाइडेड अमोंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के लेंगे तो क्या होगा ट्रीटमेंट बताओ। अरे ये कैपिटल जो भी है, ये बंदे कौन कौन है, ये ए बी टू रियलाइजेशन, नहीं समझे मेरी बात, ए बी टू रियलाइजेशन। तो कौन अभी देखो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है भाई, कैसे बटेगा पता नहीं है क्या तुमको, रियलाइजेशन टू ए बी, खत्म। 33वां देखो, 33वां क्या कहना चाह रहे हैं, देखो रोहित, कुणाल एंड जो भी सार्थक, 3 पार्टनर हैं, दे डिसाइड, देखो दे डिसाइड डिसॉल्व देयर फर्म, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक, ओके। इसके बाद एंड द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद कुणाल एग्री टू पे ऑफ वाइफ लोन, अरे भाई कुणाल ने वाइफ लोन उठ लिया, वाइफ लोन क्या, देखो कुणाल को क्या करेंगे अभी, क्रेडिट करेंगे, डेबिट में रियलाइजेशन टू कुणाल, कैपिटल पूरा बोलना भाई, कैपिटल भी आएगा। इसके बाद में आगे चलो, टोटल क्रेडिटर ऑफ फर्म कितने रुपए, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, क्रेडिटर वर्थ 10,000 रुपये वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर, देखो हमने उसको एक फर्नीचर की पीस दे दी 8,000 रुपये का, 32,000 के रह गए, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउड 10% डिस्काउंट, 32,000 रुपये का था, 32,000 का 10% करेंगे, 3,200 रुपये डिस्काउंट मिल गया, एंट्री मेरे को नहीं लगता कि नहीं हो सकती, हो जाएगी। इतने सारे क्वेश्चन करे थे, सारी चीज़ आ चुकी है इसमें, ठीक है। आगे चलो, रोहित हैड गिवन ए लोन 70,000 रुपये टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड, रोहित ने लोन दिया था, सीधी सी बात है, ये रियलाइजेशन में नहीं आएगी, रियलाइजेशन में नहीं आएगी, लोन अकाउंट में अलग से बनना था, रोहित लोन टू बैंक, रोहित लोन, हाँ पार्टनर है ना, क्योंकि ये सही कह रहे पार्टनर है। अभी आगे चलो, ए मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वाज टेकन ओवर बाय कुणाल, देखो ये मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, मशीन को रिकॉर्ड नहीं किया गया था बुक में, वाज टेकन ओवर बाय कुणाल, 3,000 रुपये, एंट्री क्या होगी, कुणाल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सीधी सी बात है। अच्छा, वेयर एज इट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अरे एक्सपेक्टेड वैल्यू को छोड़ दो, 3,000 रुपये, अच्छा हाँ ठीक है ना, 3,000 रुपये मिलेगा ना। इसके बाद में आगे चलो, द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस 15,000 रुपये इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, क्या होएगा 15,000 रुपये का बांट देंगे, ए बी टू
टू प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि पुराना बैलेंस है 15,000 रुपये का पड़ा था। आगे चलो, अभी देखो सार्थक पेड द रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस 16,000 रुपये आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। प्राइवेट फंड में से दिया है भाई मैंने, अभी ठेका ठुका नहीं मिला हुआ मेरे को, मैंने अपने प्राइवेट फंड में से दिए, मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने उसमें से दिए फर्म के लिए 16,000 रुपये, तो मेरे रिकवर करने का अधिकार है। रियलाइजेशन टू क्या हो जाएगा, सार्थक कैपिटल, यस। इसके बाद में आगे चलो, वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 रुपये फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। हाँ अब बात ये है कि 15,000 रुपये डिसोल्यूशन प्रोसेस के मिले हैं। अच्छा, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइज, अब नहीं आएगा, पूरी लाइन पढ़नी चाहिए थी, गलत बात है ये, हमको पूरी लाइन नहीं पढ़ी हमने, ये 16,000 रुपये कट जाएंगे, हमने ठेका नहीं ले रखा भाई, ठेका ले रखा था हमने, फर्म ने नहीं ले रखा ना, दे दिए पैसे, बात खत्म। अब तेरे 16 लगे, तेरे 50 लगे, चाहे तो 15 की एंट्री करेंगे। 15 की एंट्री होगी। कौन है ये, सार्थक। देखो रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल 15,000 रुपये, बात खत्म। ठीक है, आगे चलो 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन देखो, पारुल, पायल एंड प्रियंका 3 पार्टनर हैं, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक, and the third party liability have been transferred to revaluation account। revaluation account देखो, there was total debtor 76,000 रुपये, provision for bad and doubtful debt also stood in the books 6,000 रुपये। अच्छा, 12,000 रुपये डेप्ट जो है, एक मिनट रुको, 12,000 रुपये डेटर प्रूव्ड बैड, 12,000 डूब गए, 76 में से 12 गए, कितने रह गए, 76 में से 12 गए, 64,000 रुपये मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आ जाएगा 64,000 रुपये। और ये प्रोविजन आड़ा कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट में आते हैं, एंट्री क्या होगी, प्रोविजन टू रियलाइजेशन, पता है, ठीक है, ओके। आगे चलो, पारुल एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, ओके, तो पारुल को कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, रियलाइजेशन टू पारुल, ठीक है, 5% डिस्काउंट है ना, तो ठीक है ना, 5% डिस्काउंट मिल गया, तो 350 रुपये का 350 रुपये घटा दो, 6650 रुपये, 6650 रुपये से क्रेडिट करेंगे ना पारुल को, रियलाइजेशन टू पारुल 6650 रुपये। अरे मैं कोई देख थोड़ी रहा हूँ आंसर में, लॉजिक है यार, जर्नल एंट्री लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ की एंट्री बन सकती है अगर क्वेश्चन अच्छे से आता है, इसीलिए मैंने तुमको 2-3 क्वेश्चन पहले वाले छुटवाए थे, ठीक है, यही कारण था, वही 2-3 क्वेश्चन यही ऐसे ही सेम है, ठीक है। अब ये लास्ट में दे रखे हैं इन्होंने, वो गलती से दे दिए पहले 2-3, ठीक है। आगे देखो, ए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर 4,000 रुपये वाज ऑल्सो डिस्चार्ज। एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, नॉट प्रोवाइडेड फॉर 4,000 रुपये वाज ऑल्सो डिस्चार्ज, बताओ क्या होनी चाहिए, हैं, लाइबिलिटी थी 4,000 रुपये की, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, अराइज हो भी जाए ना भी हो, तो बैंक रियलाइजेशन टू बैंक देनी पड़ेगी, डिस्चार्ज होगी, सोच रहे हो यार। अभी देखो, द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस 27,000 रुपये ऑफ लॉस, बताना क्या होएगी, हाँ ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका का, और रहेगा एक और देख लो, प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 आउट ऑफ हिज हर पॉकेट। अच्छा, एंड शी वाज गेट फिक्स रेम्यूनरेशन, बात ही खत्म ना, हम तो 18,000 का करेंगे, हमको क्या ठेका है, तूने कितने भरे, तूने 15,000 भरे हो चाहे 15 लाख भरे हो, तूने अपनी जेब से भरे हैं, हमारी फर्म से जाते तो तेरे को डेबिट कर देते हम, क्यों कर देते थे, क्योंकि तेरे को ठेका दिया हुआ है हमने, है ना, सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये बात है। अभी क्या एंट्री होएगी बताओ, प्रियंका को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन टू प्रियंका 18,000, बात खत्म, ठीक है, तो ये बात 33 की कर रखी है, 33 की कर रखी है, 33,000 की कर रखी है, एक मिनट दोबारा से पढ़ो लाइन को फिर। प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 रुपये आउट ऑफ हर पॉकेट, एंड शी वॉज टू गेट फिक्स रेम्यूनरेशन 18,000 रुपये फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। नहीं, फिर थोड़ी सी बात और लिखनी चाहिए थी ना, ये 15,000 रुपये जो है ना, कहने का मतलब क्या है, कवर है इसके, मतलब अलग से कवर है, 18 + 15 है, अलग से बोलना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसिंग है इसके अंदर में पॉइंट। अब यहाँ पता कैसे चल रहा है कि 15,000 रुपये अलग से ऐड होंगे 18 में, बात ये थोड़ी सी मिसिंग है, 1-2-4 पॉइंट और लिखने, मतलब 2-4 अक्षर और लिखने चाहिए थे इसके अंदर में, कि भाई 15,000 रुपये आउट ऑफ पॉकेट भर रही है, आउट ऑफ पॉकेट का ये भी बोल सकते हो कि आउट ऑफ पॉकेट भर रही है तो मतलब रिकवर करेगी बाद में, ऐसा भी बोला जा सकता है कि यानी कि 18 + 15 मिल रहे हैं उसको, 18 तो तेरे को नेट मिल रहे हैं, कहने का ये मतलब हो रहा है यहाँ पे, फिक्स मिल रहे हैं तेरे को रेम्यूनरेशन 18, तो उसमें तो कोई नहीं ला सकता,
और 15,000 रुपये आउट ऑफ पॉकेट भरे जा रहे हैं, बाद में रिकवरी हो जाएगी, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है ये। तो 15 और 18 कितने हो जाएंगे यहाँ? 33 हो जाएंगे, ऐसे होया होगा। ठीक है, अगला चलो। के लिए 18 की करते हैं तो सर ना, गलत मानी जाएगी फिर। यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा है, देखो अपने से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है या इनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी। सर इसकी दो मैं एक बार हो चेक कर जाएगी? लूँगा। दो बार एंट्री कर दी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। एक बार 35वां देखो, अपने से स्कैन करने में दिक्कत हुई है, ढंग से पढ़ा नहीं होगा, आँखों ने थोड़ा स्कैनर ख़राब हो रहा था। अभी देखो 35वां देखो, 35वां देखो, इफ़ टोटल एसिड आर 5 लाख रुपए, टोटल लाइबिलिटी आर 1 लाख रुपए, अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल ऑफ द एसिड, क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,20,000 रुपये, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपये, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सीधी बात है भाई, प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते क्या? बता सकते हो? बनाऊँ रियलाइजेशन? अरे 5 लाख रुपए ये रहा लाइबिलिटी, ये रही यार, मिल गए पैसे 1 लाख रुपए, ये मतलब ये मिल गए पैसे, ये पेमेंट कर दिए, ठीक है, ये पेमेंट कर दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस की लॉस आएगा आप 85,000 रुपये का, ये नहीं निकाल सकते हो, फ़ायदा क्या हुआ? देख क्यों रखे? मेरे तो ये समझ नहीं आ रही। छोड़ो अभी देखो 36वां, बाकी तो छोड़ो बात। 36वां देखो, डेटर थोड़े बड़े क्वेश्चन देते, थोड़ा लेवल देते क्वेश्चन का, तो मज़ा भी था क्वेश्चन करने का। डेटर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म वाज एज अंडर, डेटर अपीयर्ड है, अब वो डेटर वाली एंट्री दे रखी है, बैड डेट कितनी हुई बताओ, प्रोविज़न कैसे होगा, वो है ये 2 लाख रुपये है, 10,000 रुपये का प्रोविज़न, 190 रह गए। ओके, क्या कह रहा है? वन देखो, ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट अमाउंट 25,000 डूब गए, ठीक है, मतलब कितने आए होंगे? 175 आए होंगे। एंड द रिमेनिंग डेटर वाज रियलाइज 5% डिस्काउंट, 175 का 5% अपना 8750 खानदानी कैलकुलेटर यूज़ तो करना पड़ेगा। 8750 रुपये माइनस कर दो 175 में से, 166,250 की एंट्री कर दो, हो गया क्वेश्चन। हो गया। अच्छा, हाउ मच द अमाउंट वाज रियलाइज फ्रॉम द डेटर, एंट्री थोड़ी करनी है। फद्दू बनावे दो। अब आगे देखो 37वां देखो, पी क्या इनके हिसाब से भाई चैप्टर हो चुका, अब ये क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं बस अपनी तरफ से जो बढ़ सकते हैं। देखो पी क्या दो पार्टनर, वन पार्टनर इन ए फर्म पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द फ्लोइंग। पहली देखो एक्स, देखो एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 10,000 रुपये वाज पेड बाय द पार्टनर्स पी एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। रुको, पार्टनर पी ने दिया है, पार्टनर पी ने दे दिया 20% डिस्काउंट, बोले तो 8,000 रुपये में। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, पी को क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे? रियलाइजेशन टू पे कैपिटल, पी ने सीधी सी करवाई है, पी की कैपिटल क्रेडिट करो, सीधी सी बात है। अब आगे देखो वाई, देखो एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 25,000 रुपये, टुक ओवर कंप्यूटर 30,000 रुपये, बैलेंस वाज पेड बाय कैश। ओके, बैलेंस भी बच गया, बैलेंस वाज पेड बाय हिम। अच्छा, 30,000 का हमने उसको कंप्यूटर दे दिया, 25,000 के थे, 25,000 के थे, 30,000 उसका 5,000 दे दिए उसने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वहाँ से वो कट गया, वहाँ से वो कट गया, 5,000 की एंट्री होएगी, ठीक है, काट दिए दोनों। आगे चलो, अब आगे चलो, कंप्यूटर 25,000 रुपये एंड गुडविल 10,000 रुपये वर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बट नो अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाज गिवन रिगार्डिंग दैम। खत्म, एंट्री नहीं होएगी, नहीं दे रखी, बात खत्म। मैंने क्या कहा था, अगर एसिड के बारे में कुछ ना बोल रखा हो तो खत्म मान लो उस एसिड को, समझ आई नहीं आई? इसके बाद में आगे चलो, एन अनरिकॉर्डेड एसिड कितने 35,000 रुपये वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 50,000 रुपये। अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसिड थी 35,000 रुपये की, 50,000 रुपये के क्रेडिटर थे अनरिकॉर्डेड, वो भी उनको दे दी। इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 30,000 का क्लेम सेटल हुआ है, 20 के तो देने पड़ेंगे, नहीं समझे? 20,000 देने पड़ेंगे, 30 सेटल हुए ना। वाज पेड टू हिम 20,000 इन कैश, तो रियलाइजेशन टू कैश 20,000 रुपये। समझाया नहीं आया? 20,000 कैसे हुए? अब आगे देखो, इसके बाद में आगे देखो, पीज लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड में अगर पी लोन है तो चुकाने हैं वो पैसे, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? लोन, पी लोन टू बैंक जो भी होएगी, इट देखो ही एक्सेप्ट अनरिकॉर्डेड एसिड, अनरिकॉर्डेड एसिड दे दी तो पी लोन टू एसिड, ठीक है। कितने रुपए? 35,000 रुपये में, और इसके बाद में रिमेनिंग क्या कर दिया? कैश दे दिया। इसके बाद में रिमेनिंग कैश दे दिया, टू कैश आ जाएगा, ठीक है। इसके समझाया नहीं आया? पीज लोन टू एसिड टू कैश, बात खत्म। पी का लोन हिसाब किताब खत्म। अगली एंट्री पे बढ़ो।
और भी है कि 38वां देखो क्या कह रहा है, अमन हर्ष वर पार्टनर इन ए फर्म, they dissolve their firm, pass the necessary journal entry for the following after various assets other than cash and bank and third party liability has been transferred to realization account। वो तो बोला ही है, वो तो हम करेंगे ही, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, देयर वाज फर्नीचर वर्थ ₹50,000 अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट, मतलब 25,000 का फर्नीचर 10% डिस्काउंट यानी कि 22,500 रुपये में ले गया। अमन कौन था? पार्टनर था। अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, रिमेनिंग फर्नीचर 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, 25,000 का 30% करेंगे 7,500 रुपये, 25,000 प्लस 7,500 32,500 रुपये, 32,500 रुपये का क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, 32,500 रुपये। आगे चलो, हर्ष लोन 6,000 रुपये एंड डिस्चार्ज 6200 रुपये। हर्ष का लोन 6,000 था, 6200 देने पड़ेंगे ना, ब्याज ब्यूज मिला के। हर्ष कौन था? ये पार्टनर था। हर्ष लोन टू कैश या बैंक होएगा, रियलाइजेशन नहीं आएगा। कभी रियलाइजेशन लिख के बैठ जाओ यहाँ पे। हर्ष लोन पार्टनर है, लोन अकाउंट अलग से बनेगा, हर्ष लोन टू कैश या बैंक, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस अमाउंट टू 5,000 रुपये ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर देयर एक्सपेंसिस। सीधी सी बात है भाई, फर्म ने भर दी एक बार रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या होने चाहिए? हर्ष कैपिटल टू बैंक नहीं होएगा, कैश नहीं होएगा भाई। सीधी सी बात है यार, तेरे को ठेका दे रखा, हमने क्या ले रखा है? अब तेरे को पैसे तो दिए दे अलग से, बात खत्म ना। अब थोड़ी वो करेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। एक बार फर्म ने दे दी पैसे, क्या दिक्कत है? तेरे को डेबिट करेंगे फिर, इसमें बात ये है, ठीक है छोटे, समझाया? आगे चलो, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ। छोटे तो BR में आया था, वो भी आ गया, बिल का तेरा ही आया। अभी देखो देयर वाज बिल फॉर 1200 रुपये अंडर डिस्काउंट। इससे छोटे से बिल मिला था अपने को, मान लो 1200 का, समझ आई? बैंक से मैंने डिस्काउंट करा लिया, छोटे ने पेमेंट ही नहीं करी, इंसॉल्वेंट हो गया छोटा, इंसॉल्वेंट हो गया। यहाँ पे 25 पैसे ही नहीं रुपी। अब बैंक तो मेरे से मांगेगा ना, 1200 रुपये मेरे को बैंक को देने पड़ेंगे। रियलाइजेशन टू बैंक कितने रुपए? 1200 रुपये। मेरे को मिले कितने? इससे कितने मिले? 25 पैसे ही नहीं रुपी, 25% मिले। मतलब डिविडेंड 25% रिसीव फ्रॉम हिम इज द एस्टेट। इसकी प्रॉपर्टी बेच के 25% मिले। 1200 का 25%, इतनी कम प्रॉपर्टी थी यार, 1200 का भी 25% ही मिल पाए। 300 रुपये 300 रुपये प्रॉपर्टी में क्या जुत्ते जुत्ते बच रहे थे क्या? आगे देखो, आगे देखो, समझाया नहीं आया? आगे चलो, क्रेडिटर टू होम द फर्म ओव्ड 6,000 रुपये, एक्सेप्टेड स्टॉक 5,000 रुपये। अच्छा, क्रेडिटर थे 6,000 के, 5,000 का स्टॉक दे दिया एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है, स्टॉक 5% डिस्काउंट 250 रुपये, तो यानी कि 4750 रुपये। बाकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी 1250 की, 1250 की पेमेंट बैलेंस कैश में कर दी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये टू स्टॉक टू कैश, समझ आया? मतलब कहने का ये है, ठीक है। रियलाइजेशन में चला जाएगा ना, एक मिनट रुको, F वाली एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा 1250 रुपये। सीधी सीधी बात ये है, रियलाइजेशन के हिसाब से करनी है ना हमको, तो 1250 की एंट्री होएगी। सही है? करके दिखाऊं? मैं तो मजाक कर रहा था, कौन करके दिखा रहा है? अभी देखो, द लॉस ऑन डिसोल्यूशन इज 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का लॉस हुआ है। एंट्री क्या होगी? टू रियलाइजेशन। कितने रुपये? 8,000 रुपये। 8,000 किस रेशियो में बटेंगे? जो भी रेशियो इनका है, दे नहीं रखी, 1-1 में बढ़ जाएंगे, 4,000 रुपये। अगले पे चलो, 39 क्वेश्चन देखो। अब देखो, जो भी है, सिमर, राजा एंड रीटा, 3 पार्टनर है। वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2-1, ठीक है। अच्छा, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन कैश एंड द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये सब हो जाएगा। देखो, ये डेटर हुज डेप्ट इज 90,000 रुपये हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड एंड पेड 88,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट। डेटर थे 90,000, डूब चुके थे, 88,000 देने का हो गया, दे के चला गया। बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन 88,000 रुपये। अच्छा, क्रेडिटर टू होम 1,21,000 रुपये वर ड्यू टू बी पेड। अच्छा, देखो, एक्सेप्टेड स्टॉक 71,000 रुपये एंड द बैलेंस वाज पेड बाय देम बाय चेक। हो जाएगी एंट्री? 1,21 के क्रेडिटर थे, एंट्री क्या होनी चाहिए? स्टॉक दे दिया, बाकी रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा, चेक हो जाएगा।
टू बैंक हो जाएगा। राजाज हैड गिवन ए लोन, राजा हैज गिवन ए लोन टू द फर्म 18,000 रुपये। अच्छा, ही वाज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट, तो रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा। राजा पार्टनर था, हाँ पार्टनर था, तो राजा का तो क्या था, राजा लोन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। हाँ डिस्काउंट है दे ही नहीं रखा हैं, अरे वो तो गया 18 का लोन था 17 में दे दिया, इसमें रियलाइजेशन को रियलाइजेशन का रखा है समझते हैं जल्दी से 1,000 रुपये रियलाइजेशन। 1 मिनट सोचने दो, लोन अकाउंट बना 18,000 रुपये रियलाइजेशन, क्या डिस्काउंट नहीं हो गया? सर 1,000 रियलाइजेशन क्रेडिट है, तीसरी एंट्री पता है इसको सारा है, आपको पूछ रहे हैं 1 सेकंड, अरे सोच रहा हूँ, रुको भाई, राजा कहाँ है? ये तीसरी राजा लोन सेटल्ड टू बैंक टू रियलाइजेशन। 1,000 रियलाइजेशन में चले जाएंगे, फ़ायदा हो गया, मतलब ये बात है। टू रियलाइजेशन ठीक है ना, जैसे प्रोविज़न के नहीं जाते, प्रोविज़न के जाते हैं, जैसे मान लो प्रोविज़न रखा हुआ सीधा बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट के रूप में बढ़ गया, तो यहाँ पे 1,000 रुपये फ़ायदा हो गया, तो 1,000 रुपये वहाँ चले जाएंगे रियलाइजेशन में, बाकी बकाया लोन अकाउंट के अंदर में क्या हो जाएंगे, डेबिट में आ जाएंगे। ये एंट्रियाँ समझनी मेन है, मैं समझो इस बात को, मेन एंट्री है ये। 1,000 रुपये, ध्यान रखो इस चीज़ को भी, 1,000 रुपये कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन में, ठीक है, तो ये बात है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट हो गया फर्म का बेफालतू का 1,000 रुपये का। अभी देखो इन्वेस्टमेंट वाज 53,000 रुपये, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 43,000 रुपये वर टेकन ओवर बाय समीर इन 52,000 रुपये। 43,000 रुपये की चीज़ 52,000 में ले गया, एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इट 12,000 रुपये, ठीक है। 52,000 रुपये में ले गया तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और 12,000 रुपये में बेच दी, बाकी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000 रुपये, सही है। अगली एंट्री देखो, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू 19,000 रुपये एट एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म ने दिए, सीधी सी बात है, कोई चक्कर नहीं है ठेके वगैरह का, तो क्या होगा, रियलाइजेशन टू बैंक। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट टू 30,000 रुपये, कैसे बटेगा, रियलाइजेशन टू ABC, जो भी है। आगे चलो, थैंक यू आगे चलो, अच्छा ये नहीं क्या, आगे घर पे चलो मतलब।